गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार। मैं आपका दोस्त अजय शर्मा। और अभी अगर कोई लाइव है और मेरी वॉइस अगर क्लियर आ रही है तो प्लीज़ ज़रा बताएं। प्लीज़ ज़रा बताएं अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको तो। गुड मॉर्निंग राजेश जी। राजेश जी, मेरी वॉइस क्लियर है क्या? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, सभी को नमस्कार। और आज का लाइव जो मैंने बोला था कि मैं 6 बजे आऊँगा और आप लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर एक इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। आपने ऊपर कैप्शन में पढ़ लिया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेटवर्क बिजनेस में फेल होने के कारण। ये जो मीटिंग है, पहली चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये मीटिंग किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के लिए नहीं है। जो भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर है, कोई भी व्यक्ति हो चाहे, उन सभी के लिए है। किसी भी कंपनी में अगर आप ज्वाइन हुए हुए हैं, कोई भी कंपनी अगर आप कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी कंपनी में अगर आप हैं, तो उसके अंदर हर व्यक्ति जो सफल होने के लिए जुड़ता है, लेकिन बहुत सारे लोग नेटवर्क बिजनेस के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में सफल नहीं हो पाते हैं। तो आज कुछ छोटे छोटे ऐसे मैं कारण आपके बीच में शेयर करूंगा, लेकिन वो कारण बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी अगर दूसरी कंपनी वाला भी यहाँ पे है तो ये ना सोचे कि मैं पर्टिकुलर अपनी कंपनी के बारे में बात करूंगा। यहाँ किसी कंपनी का मैं नाम नहीं लेने वाला हूँ। सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में आप किस तरीके से कामयाब हो सकते हैं, आपकी टीम के लोग किस तरीके से कामयाब हो सकते हैं, उस चीज़ के ऊपर मैं बात करूँगा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को तुरंत अपने ग्रुप में आप शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, लोगों को कनेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगला जो भी टाइम मैं लूँगा वो इसी चीज़ के ऊपर लूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्क बिजनेस के अंदर लोग फेल क्यों होते हैं। और आप सब लोग डायरेक्ट बिजनेस नेटवर्क बिजनेस के अंदर हैं और नेटवर्क बिजनेस में कामयाब होने के लिए आप आए हैं, तो उसके ऊपर आज मैं बातचीत करने जा रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग लीडर्स जो हैं, वो जूम मीटिंग के माध्यम से अपनी अपनी टीम के अंदर एजुकेशन दे रहे हैं, या फेसबुक के माध्यम से एजुकेशन दे रहे हैं, या फ़ोन के माध्यम से एजुकेशन दे रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं आपको फेसबुक के माध्यम से ये एजुकेशन दूं, क्योंकि जूम के ऊपर कुछ सेलेक्टेड लोग जुड़ते हैं और जूम में सब लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं पहुंच पाती है। तो मैंने कहा क्यों ना फेसबुक से कनेक्ट होकर आपके बीच में आया जाए। लेकिन उससे पहले सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सबसे रिक्वेस्ट की है कि एक खतरनाक वायरस जो है कोरोना है, उससे सब लोग जूझ रहे हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, कोरोना से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, और वो आपके और हमारे पास है कि हम अपने घरों से ना निकलें। और अगर हम लोग बहुत एहतियात बरतेंगे, और अभी जितने भी लोग ऐसे हैं जो कोरोना से बचे हुए हैं, अगर हम जब तक लॉकडाउन है, जब तक सरकार नहीं बोलती है, तब तक अगर अपने घरों में किसी भी तरीके से अगर एडजस्ट कर लेंगे तो इसको हराया जा सकता है। अगर हम किसी भी कारण से पैनिक होकर अगर बाहर निकलेंगे तो शायद इसको हम नहीं हरा सकते हैं। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने घर में सेफ रहें, और किसी भी तरीके से अगर एडजस्ट हो रहा है तो प्लीज़ आप एडजस्ट करें। दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ और यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि आज की जो ट्रेनिंग है ये सभी उन लोगों के लिए है जो नेटवर्क बिजनेस में अभी तक कामयाब नहीं हो पा रहे, किसी भी कारण से नहीं हो पा रहे हैं, और बहुत मेहनत वो लोग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और आपकी जो टीम है वो बहुत मेहनत करती है, आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो रिजल्ट आपको और हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने कोशिश की कि आज भी फेसबुक के माध्यम से मैं आता हूँ और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। और अदरवाइज़ इस ट्रेनिंग को ना लें। कुछ लोग आगे हो सकता है कमेंट करने लग जाएं कि सब जगह कोरोना फैला हुआ है और आप इस तरीके की ट्रेनिंग यहाँ पे आके दे रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने भी बोला है कि घर पे रह के ही आप अपना जो काम है, जो भी काम आप कर रहे हैं, तो वर्क फ्रॉम होम के थ्रू आप काम कर सकते हैं। तो मैं अपने घर में बैठ के जो भी मेरा काम है मीटिंग ट्रेनिंग देना, वो मैं कर रहा हूँ। लेकिन आज की मीटिंग जो है स्पेशल सब डायरेक्ट सेलर के लिए है। जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में किसी भी कंपनी से आप जुड़े हैं तो आपके लिए। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेटवर्क बिजनेस में फेल होने के कारण। नेटवर्क बिजनेस जो है पिछले 22 सालों से इंडिया के अंदर चल रहा है, और ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि एक आदमी शायद पूरी ज़िंदगी नहीं निकालता, उतने साल ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर हो गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुस्तान के अंदर अगर आज की डेट में बात करें तो बहुत तेज़ी से ये बिज़नेस ग्रो हो रहा है, और अगले कुछ सालों के अंदर ये बिज़नेस जो है और तेज़ी से ग्रो होने वाला है। लेकिन अभी भी डायरेक्ट सेलिंग को एक सही निगाह से इंडिया में लोग नहीं देख रहे हैं। उसके पीछे के रीजंस हैं, क्योंकि बीच में कुछ कंपनीज ऐसी आई जो कंपनीज जो थी, ये मान के चलिए कि
उन्होंने गलत तरीके से काम किया या इस तरीके का काम किया कि कुछ लोगों का पैसा वहाँ पे फंसा, तो वही है कि एक कहावत है कि दूध का जला जो है वो छाछ को फूक फूक के पीता है। तो बहुत सारे लोगों ने सभी कंपनी को एक जैसा समझना शुरू कर दिया। मैं यहाँ पे एक चीज़ स्पेशली आपको बोलना चाहूँगा, आप जिस भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, अगर कोई भी कंपनी है, कंपनी का चुनाव करना वो आपके हाथ में है। वो मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊँगा कि कौन सी कंपनी का चुनाव करना है। आप किसी भी कंपनी से हैं, किसी भी कंपनी का चुनाव करना आपके हाथ में है, लेकिन उस कंपनी में काम करने का तरीका जो है वो लगभग हर कंपनी में सेम होता है। अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन एक पैटर्न पे चलती है, एक सेम एजुकेशन के तहत हम लोग काम करते हैं। अगर उस एजुकेशन को सब लोग फॉलो करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कामयाब ना हो। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आते हैं, लेकिन आज पर्टिकुलर मैं कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में यहाँ पे बात करने जाऊँगा जो कहने को तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, लेकिन जाने अनजाने हम और आप वो गलती करते हैं या हमारी टीम के लोग गलती करते हैं। और सक्सेस आपको चाहिए या जो सक्सेस उस लीडर को चाहिए या उस व्यक्ति को चाहिए, तो वो सक्सेस आपके और हमारे पास नहीं आ पाती है। तो उन टॉपिक्स पे थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहली चीज़ जो है, जो लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर फेल हो जाते हैं, जो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग सीरियस नहीं हो पा रहे हैं, उनके साथ सबसे पहली जो दिक्कत आती है वो है कि उनको ये मालूम ही नहीं होता कि नेटवर्क बिजनेस क्या है। इसके बारे में सही जानकारी उन लोगों को नहीं होती। और जब तक आपको जिस प्रोफेशन में आप हैं, जिस काम में आप हैं, उस काम में अगर आपको सही तरीके से एजुकेट नहीं होंगे, उसके लिए आपके पास अगर सही एजुकेशन, सही जानकारी नहीं होगी, तो आप उस सिस्टम के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, उस फील्ड से रिलेटेड अगर एजुकेशन आपके पास नहीं है, अगर उस फील्ड के बारे में जानकारी अगर आपके पास नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसके अंदर कामयाब हो जाएं। चाहे वो कोई एजुकेशन हो, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कोई डांस सीखना है या कोई गाना अगर आपको गाना है, तो उससे रिलेटेड सारी एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। आप राजनीति भी करते हैं तो राजनीति से रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं वो आपके पास होनी चाहिए। तो हर फील्ड में जाने के लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि आपको उस सिस्टम की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग जितने लोग करते हैं और ज़्यादातर लोग जो फेल होते हैं, उनके पीछे का रीज़न ये होता है कि वो डायरेक्ट सेलिंग को एक्चुअल में सही तरीके से समझ नहीं पाए हैं। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूं तो अभी इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं, पिछले 22 सालों के अंदर काम होते होते लगभग 10,000 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर सारी कंपनीज मिलकर दे रही हैं आज की डेट में। और अभी जो एक डाटा है, एक आंकड़ा है कि 2025 तक ये 65,000 करोड़ जाने वाला। आप सोच के देखिए, 65,000 करोड़ का जो एक बिजनेस है, जो एक सर्वे के अनुसार बताया गया है कि 2025 तक ये जो इंडस्ट्री है 65,000 करोड़ से ज़्यादा की होने वाली है, और उसके हम लोग एक हिस्सेदार बन रहे हैं। लेकिन अभी दिक्कत क्या है कि अभी हर आदमी तक सही तरह ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है। बहुत सारे लोग इसको मेंबर बनाने वाला काम समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको चेन बनाने वाला काम कर रहे हैं, जबकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में अगर आपको बहुत अमीर आदमी बनना है तो आपको एक टीम तो क्रिएट करनी पड़ेगी। जब तक आप एक टीम क्रिएट नहीं करेंगे, आप दुनिया के अंदर बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग जो है ये कोई इलीगल बिजनेस नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग जो है वर्ल्ड वाइड बहुत सक्सेसफुल बिजनेस है। वर्ल्ड वाइड इससे बहुत सारे लोग मिलेनियर बिलियनियर ऑलरेडी हो चुके हैं। हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग यहाँ से लखपति करोड़पति बन चुके हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी में है। जिस भी कंपनी को चलते हुए अगर मैं बात करूं कि 3 से लेके और 10 साल हो गए हैं, किसी भी कंपनी के अंदर अगर आप जाएं या 10 साल से ऊपर हो गए हैं, वहाँ पे हर कंपनी के अंदर जो टॉप मोस्ट अचीवर है, जिन्होंने शुरुआत की और आज वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, चाहे आप किसी भी कंपनी के अंदर आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत लग्जरी लाइफस्टाइल को वो जी रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग जिनके घर में मतलब खाने को पैसा नहीं हुआ करता था, आज वो डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी कंपनी से जुड़ के बहुत ज़्यादा पैसा आज की डेट में वो कमा रहे हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है आने वाले वक्त का जो है, ये मान लीजिए कि एक बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री होने वाली है। और अगर अभी भी आप लोग इस इंडस्ट्री में अगर सीरियस नहीं हो पाए, तो ये मान लीजिए कि इंडस्ट्री आपको आने वाले वक्त के अंदर मतलब आपको बहुत बड़ा लॉस होने वाला। आपको अपने ऊपर दुख होगा कि आपने इस इंडस्ट्री को सही समय पर स्टार्टअप क्यों नहीं किया। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, आप इसको स्टार्टअप कर सकते हैं। और मेन चीज़ ये है कि मैंने जैसे बताया कि अभी 25,000 करोड़ का 2025 में 65,000 करोड़ का ये बिजनेस होने वाला है। और अभी अगर मैं बात करूं तो हमारी जो भारत सरकार है, उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस हैं उसमें भी डायरेक्ट सेलिंग की स्टडी को मतलब पढ़ने के लिए बोल दिया है, उसको इंक्लूड कर दिया है कि भाई आप आने वाले वक्त के अंदर डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई जो है स्कूल्स कॉलेज के अंदर भी पढ़ाई जाएगी। तो ऐसा नहीं है जिस तरीके से एक डॉक्टर बनने के लिए आपको डिग्री लेनी है आने वाले वक्त में, सीए के लिए लेनी पड़ती है, तो ऐसे ही आने वाले वक्त में कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको अगर एक डायरेक्ट सेलर बनना है तो उसके लिए भी एजुकेशन यानी कि पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ी बात है, जो इंडस्ट्री गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि आने वाले वक्त में 2025 में 65,000 करोड़ की होने वाली है, और
सबसे बड़ी बात है, जिस इंडस्ट्री की पढ़ाई गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा दी है, उसको पास कर दिया है और गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज कर दिया है इंडिया के अंदर, उसके बारे में भी बहुत सारे लोग शायद अभी सीरियस नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले आपको आंकड़ों को गूगल पे जाके सर्च करना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग आने वाले वक्त में किस तरीके से ग्रोथ करेगी। तो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहला जो काम आपको करना है तो वो ये करना है कि डायरेक्ट सेलिंग की क्या गाइडलाइंस है और डायरेक्ट सेलिंग आने वाले वक्त में कितनी बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है। अगर इस चीज को आप समझ नहीं पाए तो आगे चलना फिर आपका बेकार है, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ टाइम के लिए जुड़ते हैं, कुछ टाइम के लिए काम करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। कोई भी आके उनको ये बोल देता है कि ये तो बेवकूफ़ बनाने वाला काम है, ये तो मेंबर बनाने वाला काम है, ये तो चेन सिस्टम है। तो उनको जानकारी नहीं होती, वो एजुकेट नहीं होते हैं, तो ऐसे लोगों की बातों में आ जाते हैं जो खुद एजुकेट नहीं है, जो खुद जिनके अंदर अवेयरनेस नहीं है कि इंडस्ट्री क्या है। उनकी बातों में आने के बाद इतना सुंदर कैरियर, इतना बढ़िया जो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग, उसको छोड़ के वो वापस उसी काम में लग जाते हैं जिस काम से बहुत बड़ी चीज़ आने वाली नहीं। और डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है इसके ऊपर तो बहुत वीडियोस आपको यूट्यूब के अंदर मिल जाएंगे। मैं एक चीज़ जरूर बताऊंगा कि 3 महत्वपूर्ण कारण जरूर है डायरेक्ट सेलिंग को करने के लिए, जो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही आपको देता है, कोई दूसरा बिजनेस आपको नहीं देता। सबसे पहले तो फाइनेंशियल फ्रीडम कहने की जरूरत ही नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपको जो चीज़ चाहिए कि वो आपको पैसे के लिए आपको आना है ना, एक ऐसा पैसा कि जिसको खर्च करते हुए आपको सोचना ना पड़े। मतलब इतना पैसा आने वाले वक्त में आपके पास आए कि फाइनेंशियल फ्रीडम हो कि कहीं भी आप जाए, आपको शॉपिंग करना है, कुछ भी पैसा खर्च करना है अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, तो आपको सोचना ना पड़े कि वो पैसा मैं खर्च करूँ या ना करूँ। तो ये चीज़ हमें जॉब से या छोटे मोटे बिजनेस से कभी भी नहीं मिलती है। बिजनेस में लोग पैसा कमा लेते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ बिजनेस में नहीं मिलती है, वो है टाइम फ्रीडम। यानी कि ऐसे ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन दोस्तों उनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, अपनी फैमिली के लिए उनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे ऐसे बिजनेसमैन हैं कि वो कई कई महीने, शायद 10-10, 15-15 दिन अपने बिजनेस के टूर पे बाहर रहते हैं, फैमिली के लिए बिल्कुल टाइम नहीं हो पाता। और जैसे जैसे उनका बिजनेस बड़ा होता जा रहा है वो और ज़्यादा इन्वॉल्व होते चले जाते हैं। तो दूसरी चीज़ जो डायरेक्ट सेलिंग से मिलती है, क्योंकि यहाँ पे एक टीम क्रिएट होती है, वो टीम आपके लिए काम करती है, आपका टाइम मल्टीपल होता है, आपका टाइम मल्टीपल होता है तो आपकी इनकम मल्टीपल होती है। तो बहुत गहरा विषय है और बहुत ही सीरियस एक बिजनेस है, जिसको सीरियस वे में अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा करियर आपका हो सकता है। तो पहली चीज़ यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे टाइम फ्रीडम मिलता है, और तीसरी चीज़ जो यहाँ पे मिलती है वो है फैमिली सिक्योरिटी। बहुत सारी कंपनीज के अंदर, जो कंपनी बहुत टाइम से चल रही है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, उनके अंदर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे थे जिन्होंने काम करना स्टार्ट किया, आज वो दुनिया के अंदर नहीं है। उसके बावजूद भी ये बिजनेस नॉमिनी को ट्रांसफर हो गया। जितनी इनकम वो छोड़ के गए थे उतनी ही इनकम आज की डेट में उनके नॉमिनीज को ट्रांसफर हो रही है, मिल रही है। तो ऐसा कोई जॉब, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। अगर जॉब में मैं आज जॉब कर रहा हूं तो वो जॉब मेरे बच्चे को ट्रांसफर नहीं होनी। अगर मेरे साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो मेरे बच्चे को ट्रांसफर नहीं होगी। अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं तो बिजनेस मेरे स्किल से चल रहा है। मैं अगर बिजनेस में 5-10-20 लाख रुपए कमा भी रहा हूं, हो सकता है मेरे बच्चे के अंदर अगर वो स्किल्स नहीं है तो वो मेरे बच्चे को ट्रांसफर नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि सुनील गावस्कर बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, लेकिन उनका बेटा रोहन गावस्कर जो है उतना बड़ा क्रिकेटर नहीं बन पाया। इसी तरीके से सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, क्रिकेट के भगवान है, लेकिन उनका बच्चा जो है वो ट्रांसफर नहीं हो पाया वो क्रिकेट उनको, क्योंकि उनके बच्चे के अंदर वो स्किल्स नहीं है। इसी तरीके से अमिताभ बच्चन की बात करें तो अभिषेक बच्चन भी एक्टर हैं, लेकिन अभिषेक बच्चन अपने जो उनके फादर ने किया वो चीज़ नहीं कर पाए हैं। तो आपकी जॉब आपके बच्चों को ट्रांसफर नहीं हो सकती, आपका बिजनेस आपकी स्किल से चल रहा है। इन केस अगर आपको या मुझे कुछ हो गया तो वो बिजनेस हो सकता है मेरा बच्चा सही तरह संभाल पाए या ना संभाल पाए, तो क्योंकि वहां पे स्किल्स चाहिए होती है, वहां पे नॉलेज चाहिए होती है। हो सकता है उतनी नॉलेज हमारे बच्चे के अंदर ना हो या उसका इंटरेस्ट ना हो। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आपके नॉमिनी को ट्रांसफर होता है। आज अगर मैं जो भी काम कर रहा हूं, इन केस अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बाद ये बिजनेस एज इट इज मेरी वाइफ को ट्रांसफर हो जाएगा। अब मेरी वाइफ काम करे या ना करे, क्योंकि मैंने एक टीम क्रिएट कर दी है, वो टीम काम कर रही है, उस टीम से जो भी टर्नओवर होगा, जो भी पे आउट मेरा बनेगा, वो मेरी वाइफ और मेरे बच्चे को ट्रांसफर होगा। तो 3 चीजें डायरेक्ट सेलिंग से मिलती हैं। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, आपको टाइम फ्रीडम मिलता है और आपको फैमिली सिक्योरिटी मिलती है। और ये तीनों चीज एक साथ दुनिया के किसी भी प्रोफेशन के अंदर नहीं मिलती है, इसलिए हमें डायरेक्ट सेलिंग को करना है। तो बहुत सीरियस होकर हमें डायरेक्ट सेलिंग को करना है। तो सबसे पहले तो आप अपनी अपलाइन के साथ बैठें या गूगल पे जाके सर्च करें कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है। तो अभी तक अगर आप ऐसे मेरे एक क्या नाम है फेसबुक फ्रेंड हैं जो डायरेक्ट सेलिंग से अभी नहीं जुड़े हैं, फिर भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपको आज तक डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, किसी भी कंपनी के बारे में बता चुका, आप उससे तुरंत कांटेक्ट करें और उनसे पूछिए कि एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है। तो पहला कारण जो फेल होने का होता है वो यही होता है कि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है डायरेक्ट सेलिंग की, तो वो इस इंडस्ट्री से बाहर हो जाते हैं। दूसरा जो पॉइंट मैं करूंगा वो ये कहूंगा आपसे कि कई लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन वो ज्वाइन करते हैं सिर्फ और सिर्फ ट्राई करने के लिए कि भाई करके देख लेते हैं, अगर चल गया तो बहुत बढ़िया,
और अगर नहीं चला तो जो काम हमारे पास है उस काम को तो हम कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, डायरेक्ट सेलिंग कभी भी कोई भी कंपनी आपको या कोई भी अच्छा लीडर कभी भी आपको अपना काम छोड़ने के लिए नहीं बोलता है। जो भी काम आप कर रहे हैं, आप अपनी जॉब कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, उसके साथ पार्ट टाइम के अंदर आप इस बिजनेस को बड़े आराम से कर सकते हैं। पार्ट टाइम यानी जब भी आपके पास खाली समय है उसके अंदर इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। इसके लिए अपना जो रेगुलर वर्क है, रेगुलर जो काम कर रहे हैं, उसको छोड़ने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। तो मेन जो चीज यहाँ पे समझने वाली है कि कई लोग क्या करते हैं, इस बिजनेस में आते हैं और ये सोचते हैं कि चलो हम करके देख लेते हैं, क्योंकि वो किसी सेमिनार में जाते हैं, किसी मीटिंग में जाते हैं, किसी ट्रेनिंग में जाते हैं, या जिस लीडर ने उनको समझाया हो तो उनका एक बहुत बड़ा अमाउंट चेक देखते हैं वो, कि जब हम सेमिनार में जाते हैं तो वहाँ पे कई लोग आते हैं जो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख अलग अलग कंपनी में कमा रहे होते हैं। तो वहाँ पे वो आदमी एक्साइटेड हो जाता है और वो सोचता है कि चलो मैं करके देख लेता हूँ, अगर चल गया तो बहुत बढ़िया, और नहीं चला तो कोई दिक्कत नहीं, मेरी जॉब या मेरा बिजनेस तो है। दोस्त, बिल्कुल आपका जॉब या आपका बिजनेस है, उससे कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर इस बिजनेस को बगैर जानकारी के, बगैर इस इंडस्ट्री के बारे में जाने और केवल जो लोग ट्राई करने के लिए करते हैं, केवल ट्राई करने के लिए करते हैं, और आप भी उन्हीं में से हैं कि आपकी मेंटेलिटी, आपकी सोच अगर ये है कि मैं इस बिजनेस को ट्राई करके देख लेता हूं, अगर चल गया तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं चला तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस बिजनेस को छोड़ दूंगा, तो दोस्तों ये इंडस्ट्री, ये बिजनेस आपको कुछ देने वाला नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस केवल ट्राई करने का नहीं है। आप अगर मान लीजिए, बहुत सारे जो बच्चे हैं, आप देखिए जो आईएएस ऑफिसर बनते हैं बहुत कम रिजल्ट आते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है बहुत कम रिजल्ट आते हैं, आप उनके उसमें जो देखेंगे, जो व्यक्ति जो बच्चा टॉपर बनता है, किसी भी फील्ड के अंदर जो व्यक्ति टॉपर बनता है, उससे अगर आप पूछेंगे तो वो हमेशा यही बात बोलेगा कि मुझे कभी भी अंदर से ये शक था ही नहीं कि मैं इसमें कामयाब नहीं होऊंगा। उसको अंदर से विश्वास होता है, उसके अंदर से बिलीव होता है, वो पूरी जानकारी लेके पूरे डेडिकेशन के साथ एजुकेशन करता है या डेडिकेशन के साथ कोई भी स्पोर्ट्स खेलता है, क्योंकि उसको अंदर से भरोसा होता है कि मैं 100% कामयाब होऊंगा, आज नहीं तो कल कामयाब होऊंगा। तो उस विश्वास के साथ, उस बिलीव के साथ वो काम करता है, और उस विश्वास के साथ और उस बिलीव के साथ जब वो काम करता है तो उसको सक्सेस जरूर मिलती है। तो नेटवर्क बिजनेस में भी आप उठा के देखेंगे, आपकी कंपनी के जितने भी टॉप मोस्ट लीडर हैं, जितने भी टॉप मोस्ट लीडर एंटायर इंडस्ट्री में अगर आप उठा के देखेंगे, उन सब लोगों से अगर आप पूछेंगे, उनको कभी भी ये अंदर बिलीव आया ही नहीं, ये अंदर से आवाज आई नहीं कि हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। उन्होंने प्रॉपर जानकारी ली इस इंडस्ट्री की, और इस इंडस्ट्री की जानकारी लेने के बाद किसी कंपनी में गए, हो सकता है कामयाब ना हुआ, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जिन्होंने 2 4 5 कंपनी चेंज भी करनी पड़ी हो, क्योंकि देखिए हर कंपनी के अंदर आप कामयाब हो ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। मैं इसको इस तरीके से मानता हूं, जैसे आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो हर किसी की चॉइस एक जैसी रही होती है, आप शूज करने जाते हैं, हर किसी की चॉइस एक जैसी नहीं है। आप सब लोग मोबाइल पे मेरे को इस वक्त देख रहे होंगे तो सबके पास एक जैसा मोबाइल नहीं होगा, इसी तरीके से सबकी कंपनी की चॉइस अलग अलग हो सकती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हमने देखे जिन्होंने 2 4 5 कंपनियां बदलने के बाद आज बहुत सक्सेसफुल हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप प्रॉपर नॉलेज ले लेते हैं और आपके अंदर एक बिलीव सिस्टम आ जाता है कि अब चाहे कुछ हो जाए, मुझे इस इंडस्ट्री में कुछ करके दिखाना, और प्रॉपर नॉलेज के साथ जब आप काम करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति कामयाब ना हो। तो सबसे पहली चीज मैं आपसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी कंपनी के अंदर अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आप लोगों से डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज आप लीजिए कि एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग है क्या, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस है, वो नॉलेज प्रॉपर आपको लेनी पड़ेगी अपनी अपलाइन के साथ बैठ के या गूगल पे जाके। दूसरा, इस बिजनेस को दोस्तों ट्राई करने के लिए ना करें, ट्राई करने वाला बिजनेस नहीं है, क्योंकि एक ऐसा बिजनेस जो मेरे जाने के बाद एज इट इज मेरे बच्चों को ट्रांसफर हो जाएगा, उसको ट्राई लेने के लिए हमें नहीं करना, उसके लिए तो पूरा 100% डेडिकेशन के साथ हम लोगों को काम करना है। और जिस व्यक्ति ने भी 100% डेडिकेशन के साथ काम किया है, आज वो सारे के सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कामयाब हैं। आप एक बात बोल सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अनसक्सेसफुल हैं, उन्हीं के लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूं। अनसक्सेसफुल होने के क्या क्या रीजन है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो आप जो भी व्यक्ति ऐसा मिलता है जो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर कामयाब नहीं हुआ, तो अगर आप उनसे पूछेंगे तो ये जितने कारण मैं बता रहा हूं मेरे अनुभव के आधार पर, ये सारे के सारे कारण आपको मिलेंगे, इन्हीं में से एक कारण उसका मिलेगा जिसकी वजह से वो नाकामयाब हुआ है। और जहां तक बात है कि भाई कुछ ही लोग कामयाब हुए हैं, बहुत सारे लोग कामयाब नहीं हुए, उसका पहला रीजन तो ये है कि जो पॉइंट मैं बता रहा हूं, जो कमियां मैं बता रहा हूं, इन चीजों को वो करते हैं। दूसरी चीज ये, किसी भी फील्ड में आप चले जाइए सर, एक रेशो तो होता है वहां पे भी, किसी भी फील्ड में जाइए फेलियर तो वहां मिलेंगे। डॉक्टर्स हैं, सभी डॉक्टर कामयाब नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट कामयाब नहीं है, क्रिकेट में कितने लोग आते हैं, सभी क्रिकेटर कामयाब नहीं होते, पॉलिटिक्स में कितने लोग आते हैं, सभी पॉलिटिशियन कामयाब नहीं होते, कितने लोग हीरो बनने के लिए जाते हैं, सभी कामयाब नहीं होते। तो ये भी कोई जरूरी नहीं है कि जो भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आएगा वो कामयाब होगा ही होगा, लेकिन जिसने प्रॉपर नॉलेज ले ली और जो लगातार कंसिस्टेंटली काम करता रहता है और जिसके अंदर एक आग होती है, जिसके अंदर एक जुनून होता है, जो सीख के इस इंडस्ट्री के अंदर काम करता है, उसकी कामयाबी को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज नहीं तो कल उसको कामयाबी मिलती है। आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे।
आधी से ज़्यादा ज़िंदगी 10 से 15 साल उन्होंने इस इंडस्ट्री को दिए, उन्होंने उनको ऐसा कोई भी काम नहीं मिला जिससे उनकी एक पहचान बने। लेकिन आज वही नवाजुद्दीन सिद्दीकी शाहरुख खान के साथ फिल्म बनाता है, वही नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो बुढ़ाना जो गाँव है, एक यूपी का एक छोटा सा गाँव है, वहाँ से निकल के जो आता है और जो 10, 12 साल, 13 साल, 14 साल जिसने स्ट्रगल किया, जिसने गार्ड की नौकरी की, जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन उसको पता था इस इंडस्ट्री के बारे में, उसको पता था, अपने ऊपर बिलीव था, उसने प्रॉपर नॉलेज लेते लेते वो लगातार लगा रहा और आज वो शाहरुख खान और सलमान खान जैसे हीरो के साथ अगर आज फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काम करता है, आज वो जहां भी जाता है उसकी फैन फॉलोइंग, उसके बाद लोग सेल्फी खिंचवाते हैं और तब एक बहुत बड़ा सुपरस्टार आज की डेट में वो बन चुके हैं। तो इसी तरीके से इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई साल कामयाब नहीं हुए, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि वो लगातार लगे रहे और वो भी कामयाब हो गए। तो ये ट्राई करने का बिजनेस नहीं है। तो अगर आप इस बिजनेस को ट्राई करने के लिए कर रहे हैं दोस्तों, मैं सॉरी आपको बोलूंगा कि आपको ये इंडस्ट्री कुछ देने वाली नहीं है। तीसरा पॉइंट जो मैं इसमें लूंगा, इस बिजनेस को एक काम की तरह ना लेना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस बिजनेस को एक काम की तरह नहीं लेते हैं। आप एक जॉब पे जाते हैं तो जॉब के अंदर आपको एक काम दिया जाता है, एक प्रॉपर एक काम दिया, जो भी आप जितने भी लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे जॉब कर रहे होंगे, आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि वहां पे खाली बैठने का आपको पैसा नहीं दिया जाता या खाली ज्वाइन करने का आपको पैसा नहीं दिया जाता है। जॉब में आपको जो वर्क दिया जाएगा, जो जिस काम के लिए आपको रखा गया है, अगर वो काम प्रॉपर वे में अगर आप नहीं करेंगे तो ये लिख लीजिए कि आप वहां पे आपको कोई सैलरी देने वाला नहीं है। इसी तरीके से जितने भी बिजनेसमैन कोई भी शॉप चला रहा है या कोई भी ऐसा है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपने काम में किसी भी काम को आप कर रहे हैं, जिस काम को भी आप स्टार्ट किया है उस काम को अगर आप काम की तरह नहीं करेंगे तो वहां पे आपको कोई बहुत बड़ी जो इनकम है वो आने वाली नहीं है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी कंपनी के अंदर आते हैं तो क्या करते हैं, काम की तरह इसको नहीं करते हैं। वो ऐसे सोचते हैं कि भाई जितनी मेहनत हम अपनी जॉब में, कहते हैं सही तरीके से समझाऊं तो जितनी मेहनत आप अपनी जॉब के अंदर करते हैं, जितनी मेहनत आप अपने बिजनेस के अंदर करते हैं, उतनी मेहनत जो है हम इसके अंदर नहीं करते हैं। और यही कारण है क्योंकि इसको हम सीरियसली लेते नहीं है, ट्राई करने के बेस पे चलते हैं, कभी किया कभी छोड़ दिया। क्योंकि देखिए आप जॉब में लगातार जाते हैं, बिजनेस में लगातार जाते हैं, स्टडी आप लगातार जाते हैं, कुछ सीखना है तो आप लगातार जाते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप इस बिजनेस को अगर काम की तरह नहीं लेंगे, एक प्रोफेशन की तरह अगर नहीं लेंगे तो ये बिजनेस आपको कुछ देने वाला नहीं है। तो नेटवर्क बिजनेस के अंदर अगर आपको कामयाब होना है तो इसको एज ए प्रोफेशन आपको लेना ही पड़ेगा। अगर एज ए प्रोफेशन आप इसको नहीं लेंगे तो ये बिजनेस आपको कुछ नहीं देने वाला। और ऐसे लोग जो एज ए प्रोफेशन इसको नहीं, जैसे मैं नेटवर्क बिजनेस को एज ए प्रोफेशन लेता हूं, और जितने भी आपकी कंपनी के अंदर सफल लीडर होंगे आप उनको चेक कीजिए, वो एज ए प्रोफेशन ही उन्होंने इस बिजनेस को एक्सेप्ट किया होगा और एज ए प्रोफेशन ही वो काम कर रहे होंगे। जिस तरीके से अपनी नौकरी में आपको टाइम देना पड़ता है, काम करना पड़ता है, जिस तरीके से आपको अपना बिजनेस में टाइम देना पड़ता है, काम करना पड़ता है, उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी कंपनी में भी आपको काम करना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा। तो एक जिस तरीके से आप अपना नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, उसमें टाइम देते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, जब जाके आपको इनकम आती है। तो डायरेक्ट सेलिंग कोई अलादीन का चिराग नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो भागी भागी आएगी और आपको कामयाबी मिल जाएगी, या अलादीन का चिराग आप घिसेंगे और आपको कामयाबी मिलेगी, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए आपको बहुत सीरियस होके एज ए प्रोफेशन इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कामयाब होंगे। और जितने लोग भी इसके अंदर कामयाब होते हैं उनको आप चेक कीजिए, वो एज ए प्रोफेशन इसको ले रहे हैं और इसमें काम कर रहे हैं। चौथे पॉइंट में अगर मैं आऊंगा तो इसके अंदर लोग क्या करते हैं, इसमें अपने तरीके से काम करते हैं। लोग क्या करते हैं, अपना तरीका अपनाते हैं, उनके अंदर समर्पण की भावना नहीं होती है। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो ज्वाइन हैं और वो एक ही बात बोलते हैं कि सर ऐसा है कि बाकी सब ठीक है, इसमें क्या जरूरत है ट्रेनिंग में आने की, सर इसमें क्या जरूरत है सीखने की, हमें सब कुछ आता है। मतलब एक सिंपल सी एक बीमारी जो लोगों को लगी होती है कि मुझे सब कुछ आता है, और जो आदमी ये कहता है मुझे सब कुछ आता है, समझ लीजिए उस इंसान की ग्रोथ रुक गई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज इस लाइव को देख रहे होंगे और वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते होंगे, लेकिन यहां पे मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं, लेकिन किसी ना किसी व्यक्ति ने उनको डायरेक्ट सेलिंग दिखाया होगा, उन्होंने एक शब्द बोल के उनको वहां से जाने के लिए बोल दिया होगा, उन्होंने एक बात बोला होगा, मैं सब जानता हूं, मैंने सारी दुनिया देखी है, मुझे आप क्या समझाओगे। तो दोस्तों अगर मैं एक ही चीज ऐसे लोगों से एक ही सवाल करता हूं, अगर आपने सारी दुनिया देखी है, आप सब कुछ जानते हैं, तो आप अपने क्षेत्र के या अपने शहर के सबसे अमीर आदमी क्यों नहीं है। तो दोस्तों ये बात जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ जानते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर ऐसी अब कोरोना वायरस आया, अब कोरोना वायरस से पूरी दुनिया जूझ रही है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़ी बड़ी कंट्रीज जो हैं, डेवलप कंट्रीज जो हैं आज की डेट में, वो भी अब
कि कोरोना वायरस का इलाज कैसे होगा। तो जो आदमी ये बोलता है कि मुझे सब मालूम है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, तो ये समझ लीजिए वो इंसान जहां पे है वहीं रहेगा। उससे नीचे जाने की जो संभावना है, उसकी ग्रोथ की लाइफ में कभी भी संभावना नहीं है। लेकिन जो आदमी समर्पण की भावना से काम करता है, जो आदमी अपना दिमाग नहीं लगाता, अपने तरीके नहीं लगाता इस इंडस्ट्री के अंदर, वो इंसान 100% कामयाब होता है। तो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी कंपनी में हैं और अगर आपको कामयाबी नहीं मिल रही, तो मैं डेफिनेटली एक बात बोल सकता हूं कि आप अपने तरीके से इस बिजनेस को कर रहे होंगे। जो कंपनी का सिस्टम बोलता होगा उस सिस्टम के हिसाब से आप इस बिजनेस को नहीं कर रहे होंगे। और मेरे कहने से अगर 6 महीने जो आपकी एक्टिव अपलाइन बोलती है, जो कंपनी का सिस्टम बोलता है, उस सिस्टम को आप फॉलो करके देखिए और 6 महीने बाद आप मुझे फोन करके बताइए, मैं गारंटी से कहता हूं कि आपको 100% कामयाबी मिलेगी। तो ऐसे लोग जो अपने तरीका अपनाने चाहते हैं, अपने दिमाग से काम करना चाहते हैं, जिनके अंदर समर्पण की भावना नहीं होती, जिनके अंदर सीखने की भावना नहीं होती है, ऐसे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब नहीं होते। तो ऐसे लोग जो नाकामयाब हैं, जब आप उनसे मिलेंगे तो आप देख लेना उन्होंने सरेंडर नहीं किया होगा अपनी अपलाइन के सामने। उन्होंने हमेशा अपना दिमाग लगाने की कोशिश की होगी। या आप भी ऐसे हैं, अगर आपको कामयाबी नहीं मिल रही होगी तो बहुत शांत मन से इस वीडियो के बाद देख के सोचना कि जो बात मैंने बोली है ये सही है या गलत है। ये 100% आपको सही लगेगी, क्योंकि यहां पे हम अपना दिमाग लगाते हैं, सिस्टम को फॉलो नहीं करते। क्योंकि जो सिस्टम को फॉलो करता है उसको अचीवमेंट ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर किसी भी फील्ड के अंदर अगर आप हैं, उस सिस्टम को अगर आप फॉलो करके काम करते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको अचीवमेंट ना मिले। तो ऐसे लोग जो अपने तरीके से काम करना चाहते हैं या समर्पण की भावना उनके अंदर नहीं है, सरेंडर अपने आप को नहीं कर सकते हैं, तो इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसे लोग हमेशा फेल होते हैं। तो अगर आप भी ऐसे हैं तो अपनी आदत को बदलना पड़ेगा। आपको अपना तरीका ना अपना के कंपनी का जो सिस्टम है उसको फॉलो करना पड़ेगा और अपने आप को अपनी एक्टिव अपलाइन के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। मैंने भी अपनी एक्टिव अपलाइन के सामने 2-4-5 कंपनियां मैंने भी चेंज की हैं। तो जहां जहां भी मैं गया हूं तो मैंने सरेंडर किया सिस्टम को, जो जो सिस्टम ने बोला मैंने वो काम किया। तो मेरे को हर जगह थोड़ी थोड़ी सफलता मिलती चली गई और आज मैं अपने हिसाब से एक सफल इंसान हूं, जो मुझे लगता है। और आने वाले वक्त में अभी अगले 6 महीने के अंदर या अगले 1 साल के अंदर उतनी बड़ी सफलता मिलने वाली है जो सफलता आज तक मुझे नहीं मिली। क्योंकि मैं उस चीज पे बिलीव करता हूं कि ये जरूरी नहीं है कि सफलता एकदम से किसी को मिल जाए। किसी को सफलता जल्दी मिलती है डायरेक्ट सेलिंग में, किसी को देर से मिलती है, लेकिन जो लगा रहता है उसको सफलता 100% मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैं लूंगा, सीखने के लिए तैयार ना होना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उनको अगर बोलो कि भाई आपको 1 लाख रुपए महीना कमाना है, सिंपल सी बात है। आपको अगर 10,000 रुपए की सैलरी मिलती है तो जो आपका बॉस बोलता है उस काम को आप करते हैं, उस काम को आप एक्सेप्ट करते हैं, उस काम को आप करते हैं। लेकिन जहां पे हम बात कर रहे हैं 1 लाख रुपए महीना कमाने की, जहां पे हम बात करते हैं 5 लाख रुपए महीना कमाने की, जहां पे हम बात करते हैं 10 लाख रुपए महीना कमाने की, वहां पे आप कहते हैं मैं सीखने के लिए तैयार नहीं हूं। दोस्तों, एक ग्रेजुएट भी जो बच्चा होता है ना, जिसके पास MBA की डिग्री है, जिसने इंजीनियरिंग की हुई है, आज की डेट में जब मार्केट में जब जॉब ढूंढने जाते हैं 10, 15, 20 हजार रुपए की जॉब नहीं लगती है उनकी फैमिली ने लाखों रुपया उनके ऊपर खर्च कर दिया। आज की डेट में तो करोड़ों रुपए खर्च हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका ब्याज भी नहीं निकल पा रहा है। इस लाइव को जितने लोग देख रहे होंगे, आपने जिस फील्ड की एजुकेशन ली है, मैं गारंटी से आपको बोल सकता हूं 90-95% लोगों को वो एजुकेशन आज काम नहीं आ रही होगी। मतलब काम का मतलब जिस फील्ड में आप हैं वो फील्ड वो होगी नहीं जिसकी आपने एजुकेशन ली है। तो कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई हमने किस तरीके से की, हमने पढ़ाई भी इसी तरीके से की, बस पास होना है, पड़ोसी ये कोर्स कर रहा है, फादर ने जो कोर्स बोला या मामा ने जो कोर्स बोला हमने वो कर लिए, बाद में एक अलग ट्रैक, एक अलग फील्ड पकड़ ली है। लेकिन ऐसे लोग जो फोकस होकर जिन्होंने काम किया, आज वो परफेक्ट बहुत बड़ी एडवोकेट बन गए। ऐसे लोग जिन्होंने फोकस होकर काम किया वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, अलग अलग फील्ड में चले गए। तो उन्होंने सीखा, अपनी एजुकेशन के अंदर उन्होंने मन लगा के सीखने पे फोकस किया, तो वो आज कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हैं। तो अगर आप नेटवर्क बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, एक जॉब में भी सीखना पड़ता है, बिजनेस में भी आपको सीखना पड़ता है, तो यहां भी आपको सीखना पड़ेगा। और यहां पे सबसे बड़ी चीज है, आपकी जॉब में आपको सफल बनाने के लिए कोई भी आपको टिप्स देने के लिए तैयार नहीं होगा। आप अगर किसी ऑफिस के अंदर जॉब कर रहे हैं और वहां से आपसे पहले कुछ लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप उनके पास जाके अगर बोलेंगे, बैठेंगे कि भैया मुझे भी बताओ आप कैसे अच्छा काम करते हो, कोई भी टिप नहीं देगा। कोई एक आध आपका खास दोस्त होगा या बहुत समझदार इंसान होगा तो शायद दे दे, वरना कोई भी आपको सक्सेस की टिप्स नहीं देगा, ना आपका बॉस देगा, ना आपका कलीग देगा। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, मार्केट में अगर कोई बिजनेसमैन सक्सेसफुल है, आप उससे जाके अगर कोई टिप मांगेंगे तो किसी भी तरीके की टिप्स वो आपको नहीं देगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है कि आपका जो एक्टिव अपलाइन जो लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख महीना कमा रहा है, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, वो आपके कंधे पे हाथ रख के बोलता है कि जहां पे मैं पहुंचा हूं वहां पे मैं आपको पहुंचा सकता हूं। उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त है कि जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे आपको काम करना है। तो दोस्तों, सिंपल सा यहां पे फंडा है कि अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं तो 1 लाख रुपए ऑलरेडी जो कमा रहा है और वो आपको सिखा रहा है कि किस तरीके से काम करना है। तो यहां पे अगर अपना दिमाग आप लगा देंगे, आप सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो इंडस्ट्री आपको कुछ देने वाली नहीं है। मैं
अंदर जब अपना जॉब या उसके बाद बिजनेस करता था, मैं 4 आदमियों में नहीं बोल पाता था। आज मेरे सामने आप 1 लाख लोगों को खड़ा कर दो, मैं बोल सकता हूं। ये सब कुछ मुझे इस इंडस्ट्री ने सिखाया। कॉन्फिडेंस लेवल इस इंडस्ट्री ने बढ़ाया। लोगों के बीच में किस तरीके से हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, वो सब कुछ इस इंडस्ट्री से सीखा। मेरे साथ के जो यार दोस्त हैं, जो वो हैं, अगर उनको आप बोलो, जो स्कूल में मेरे से अच्छा परफॉर्म किया करते थे, आज की डेट में अगर उनको 50 लोगों के बीच में खड़ा कर दोगे, उनके पैर कांपेंगे, वो बोल नहीं पाएंगे। लेकिन ये सारी जानकारी जो मिली इस इंडस्ट्री से मिली। आज मेरे को मेरे यूट्यूब पे जो 3 चैनल चल रहे हैं, उसके अंदर 5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं। ये सब कुछ इस इंडस्ट्री ने मुझे दिया है। आज मेरे इतने सारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर मेरी फैन फॉलोइंग है, ये सब कुछ इस इंडस्ट्री ने दिया है। बाकी जॉब के अंदर जो मेरे रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी हैं, उनके कितने रिश्तेदार दोस्त होंगे? 100, 200, 300, 400, 500। आज यहाँ पे फेसबुक जो है हमारा फुल हो जाता है, मेरे को बार बार जाकर डिलीट करना पड़ता है। तो कहने का जो मतलब है कि ये इंडस्ट्री हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन ये तभी हो पाया कि हमने कोई मीटिंग नहीं छोड़ी, हमने कोई ट्रेनिंग नहीं छोड़ी, हमने कोई एक्सक्यूज नहीं लगाया। तो ऐसे लोग जो सीखने के लिए तैयार नहीं होते, ट्रेनिंग मीटिंग में जाने के लिए एक्सक्यूज लगा देते हैं, उनके लिए शादियां पहले जरूरी होती है, अब सीखना पहले जरूरी नहीं होता है। जैसे आज भी कोरोना की वजह से आप घर बैठे होंगे, तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे होंगे? टीवी देख रहे होंगे, सो रहे होंगे, या इधर उधर की बात कर रहे होंगे, या किसी की बड़ाई कर रहे होंगे, या सरकार की बुराई कर रहे होंगे। इन सब चीजों से कुछ होने वाला नहीं है। ये 20-25 दिन हम लोगों को मिले हैं अपनी स्किल्स को डेवलप करने का, कुछ ऐसा काम करने का जिससे आपके और आपके परिवार का भला हो। अपने परिवार के साथ को रहने का आपको मौका मिला है, तो अच्छा रिलेशन बिल्ड कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे वीडियोस देखिए। इतने सारे लोग आज लाइव आके अपनी अपनी चीजों को शेयर कर रहे हैं, उन सब चीजों को देखिए। और ये डिपेंड करता है कि आप जो चीज देखते हैं, जो चीज सोचते हैं, वही चीज आप बन जाते हैं। तो अगर आपको कोई कामयाब इंसान बनना है, तो आपको एक कामयाब इंसान को ही सुनना पड़ेगा। अगर किसी को पुलिस में जॉब करना है, तो उसको पुलिस वाले की ही सलाह माननी पड़ेगी। अगर किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले की सलाह माननी पड़ेगी। अगर आपको एक सक्सेसफुल नेटवर्कर बनना है, तो आपको एक सक्सेसफुल नेटवर्कर की ही सलाह माननी पड़ेगी, तभी आप इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ऐसे लोग जो सीखने के लिए तैयार नहीं होते, तो अगर आप उनमें से हैं कि आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जब भी कोई कंपनी की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती होगी, ट्रेनिंग होती होगी, सेमिनार होती होगी, वहां पे आपके एक्सक्यूज आ जाते होंगे, आप सीखने के लिए तैयार नहीं होते होंगे, या फिर आप एक सोच के साथ चलते होंगे कि एक मीटिंग देख तो ली है, एक बार एक सेमिनार में जा तो चुका हूं, हर बार वही तो बताते हैं। अरे भैया, जिसको एक बार में अगर समझ में आ जाता, तो मैंने एक बार लिया होता तो मुझे समझ में आ जाता। आज लोग बोलते हैं कि शर्मा जी आप बहुत अच्छा बोलते हो, तो ये बहुत सारे स्पीकर्स को सुना है, उनको सुनने के बाद जो अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई है, उनको डायरी में नोट डाउन किया है। ये जिस टेबल में बैठा हूं, यहाँ पे बहुत सारी डायरीज रखी हुई हैं, जिसके अंदर मैंने अपने नोट्स तैयार किए हुए हैं सक्सेसफुल लीडर्स को सुन के। बहुत सारी बुक्स हैं जिनको मैं पढ़ता हूं। तो अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सब कुछ गुरुओं के माध्यम से मिलेगा, जो भी आपकी अपलाइन है उनके माध्यम से आपको मिलेगा। तो ऐसे लोग जो सीखने के लिए तैयार नहीं होते, ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में जाने के लिए तैयार नहीं होते, वो इस इंडस्ट्री के अंदर फेल होते हैं। और जो लगातार ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में जाते रहते हैं, वो सब लोग इसमें 100% कामयाब होते हैं। छठे पॉइंट में मैं आता हूं कि ऐसे लोग जो अपलाइन के भरोसे से कामयाबी प्राप्त करना चाहते हैं, ये बहुत ही जरूरी पॉइंट मैं लेके चल रहा हूं। सभी कंपनी के अंदर मैंने देखा है, हर कंपनी के अंदर होता क्या है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जिस इंसान ने आपको ज्वाइन कराया, बहुत ध्यान से मेरे शब्दों को सुनना, ज्यादातर लोग करते क्या है कि जिस इंसान ने आपको इस इंडस्ट्री के अंदर ज्वाइन कराया, उस कंपनी में ज्वाइन कराया है, आपका फोकस अब यही रहता है कि बस यही इंसान मुझे कामयाब बनाएगा। यानी कि कई बार ऐसा लगता है कि जब हम किसी के साथ ज्वाइन होते हैं, मान लीजिए मैं उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं जो ऐसे लोग ऐसी सोच रखते हैं, तो मेरी सोच क्या होगी? मेरी सोच ये होगी, जिसने मुझे ज्वाइन कराया, मैंने उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। आपने ज्वाइन होकर उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान नहीं किया है दोस्तों, उसने बहुत बड़ा एहसान किया है आपको इस इंडस्ट्री में लाके, उसका आपको थैंक्स बोलना पड़ेगा। एक अपलाइन का आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये तरीका आपको आना चाहिए। अगर उस अपलाइन का इस्तेमाल, उसका इस्तेमाल करने का तरीका अगर आपका सही नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि आप इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। ज्यादातर लोग तो समझते ही यही हैं कि हमें जोड़ा इसने, हमने जुड़ने के बाद अपलाइन के ऊपर एक एहसान कर दिया है, और अब हमें जो सक्सेसफुल बनाएगा वही अपलाइन ही बनाएगा, कोई दूसरा इंसान नहीं बनाएगा। अगर इस सोच के साथ आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो मैं अभी आपको बोल रहा हूं, ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है। इस इंडस्ट्री को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे अपलाइन डाउनलाइन एक वर्ड दिया गया है। हम अपलाइन डाउनलाइन नहीं है, हम लोग आपस में एक पार्टनर हैं। और पार्टनर जो है, पार्टनर की बॉन्डिंग, पार्टनर की पार्टनरशिप कब चलती है? जब दोनों की सोच एक जैसी मैच हो जाए। तो आपको अपनी सोच अपलाइन के हिसाब से मैच करनी है। ऐसा नहीं कि अपलाइन आपकी सोच के हिसाब से मैच होगा, क्योंकि वो सक्सेसफुल है, वो आपको इस बिजनेस के अंदर लेके आया, तो आपको उसकी सोच के हिसाब से अपनी सोच को मैच करना होगा। और जिस डाउनलाइन ने अपलाइन का कहना माना और अपलाइन के हिसाब से अपनी सोच को डेवलप करना स्टार्ट हो गया, वो इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही जबरदस्त तरीके से कामयाब हुआ, उसको ज्यादा दिक्कतें
हैं इस बिजनेस में नहीं आई हैं। तो आपको मैं एक चीज बिल्कुल क्लियरली बोलना चाहता हूं कि अगर आप इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं तो जो आपकी अपलाइन है, ये बिल्कुल भी दिमाग से, अगर आपके दिमाग में अभी भी ये बात है, और मेरे को मालूम है मैं कितना भी समझाऊं, मैं बहुत बार अपनी टीम को भी समझाता हूं, बहुत बार दूसरी टीम्स को भी समझाता हूं, 5-10 मिनट के लिए तो उनके अंदर एक जोश आता है कि यह सब मैं अपने दम पे काम करूंगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर अपलाइन के बारे में कंप्लेंट्स करना शुरू कर देते हैं कि हमें ज्वाइन इसने कराया, अब कामयाब भी यही बनाएगा। अगर ऐसी बात है तो आपको मैं एक छोटी सी बात जरूर बोलना चाहूंगा, जिस स्कूल जिस कॉलेज के अंदर आप पढ़ते थे उन सब टीचर को जाके पकड़ लो आप, और उन सब टीचर से एक बात बोलो, सर आपने पढ़ाया था, आपने हमें यहां तक लाके खड़ा किया, आप ही हमें कामयाब बनाओ। ऐसा होता है क्या? ऐसा कहीं भी नहीं होता। जिस इंस्टीट्यूट के अंदर आपने कोर्सेज किए हैं, जिन कॉलेजेस में आप पढ़ रहे हैं, उन कॉलेजेस के प्रोफेसर को पकड़ लो जाके कि सर आपने हमें पढ़ाया, हमने आपको फीस दी है, यहाँ तो चलो फीस नहीं देते, वहां तो फीस भी दी है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आपको कामयाब बनाने के लिए। ऐसा नहीं होता दोस्त। आपका अपलाइन, आपका कोच सिर्फ आपको टिप्स दे सकता है, आपको काम करने का बेहतर तरीका दे सकता है, आपके साथ मिलके चल के आपका काम जो है वो ग्रो करा सकता है, लेकिन आपको अपने कंधे पे बैठा के कि आपको कुछ ना करना पड़े और आप कामयाब हो जाओ, ऐसा बिल्कुल भी किसी भी फील्ड के अंदर नहीं होता, तो यहां भी होने वाला नहीं है। तो ऐसे लीडर, ऐसे लोग, लीडर तो नहीं बोलूंगा उनको, ऐसे लोग ये सोचते हैं कि मेरा अपलाइन ही मुझे कामयाब बनाएगा, वो इस इंडस्ट्री के अंदर कभी कामयाब नहीं होता। और ये मुझे बहुत पहले समझ में आ गया था। मैं एक कंपनी में काम करता था, वहां पे मेरी एक अपलाइन थी, तो उन्होंने एक बात बोली थी और बहुत ही बड़ी बात थी, और वो बात मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा, और ज्यादातर मीटिंग में शेयर करता हूं। उन्होंने एक बात बोली थी कि अजय जी, अगर अपलाइन बनना है तो ऐसा बनना कि आपके साथ जो भी जुड़े वो आपके जैसा बनना चाहे। बहुत ही सीरियस बात मैं बोलना चाहता हूं, पता नहीं आपको ये बात सुनने के बाद कुछ होता है या नहीं होता, लेकिन जब जब ये बात बोलता हूं मेरे अंदर एक करंट सा दौड़ पड़ता है कि अपलाइन बनना तो ऐसी बनना कि आपकी जितनी भी डाउनलाइंस हैं वो आपके जैसा बनना चाहें, तब अपलाइन बनने का फायदा है। और अगर डाउनलाइन बनना, किसी की डाउनलाइन बनना, तो ऐसी बनना कि अपलाइन ढूंढती हुई आ जाए कि ये कौन सा डाउनलाइन है। इसका जीता जागता मैं उदाहरण दूंगा द्रोणाचार्य जी का और एकलव्य का। द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को सिखाने से बिल्कुल इनकार कर दिया था, लेकिन एकलव्य ने उनकी एक मूर्ति बनाई, और मूर्ति बनाने के बाद उनकी मूर्ति से सीखना शुरू कर दिया, और एकलव्य अर्जुन से भी बढ़िया धनुर्धर बन गए थे। और एक बार जब ऐसा हादसा हुआ कि वो एक आपने कहावत सुनी होगी कि वो उन्होंने तीर चलाया और कुत्ते की जो जीभ है उसके अंदर पूरा पत्ता और वो पूरा तीर से भेद दिया, तो उन्होंने बोला ये तो सिर्फ अर्जुन और मेरे अलावा कोई कर नहीं सकता है, तो किसने किया? तो ढूंढते ढूंढते गए तो पता लगा ये एकलव्य ने किया। तो ऐसा शिष्य बनना है तो ऐसा बनना है कि आपके गुरु को आपके ऊपर प्राउड हो, मतलब टेंशन ना हो। ज्यादातर डाउनलाइंस क्या होती हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, ज्यादातर डाउनलाइंस के जब अपलाइंस जो फोन आते हैं ना, तो नंबर देखते के साथ ही उनको टेंशन होनी शुरू हो जाती है कि इस आदमी ने मुझे फोन क्यों कर दिया, क्योंकि उनको एक ही चीज मालूम है कि ये जो डाउनलाइन है ये सिवाय प्रॉब्लम के कोई और बात करेगा ही नहीं। तो आप अपनी अपलाइन के लिए टेंशन है या अपनी अपलाइन के लिए इंस्पिरेशन है, ये चीज आपको चेक करना है। तो मेरी फिलॉसफी यही है, मैं हमेशा कोशिश यही करता हूं, जब से मैंने इस कोटेशन को सुना है अपनी अपलाइन के माध्यम से, मैंने हमेशा कोशिश ये की है कि मैं एक अच्छा अपलाइन बनूं, अच्छा बोलूं स्टेज पे जाके। मैं जब मीटिंग्स ट्रेनिंग के अंदर जाता था तो सामने एक स्पीकर होता था, उसके लिए जब तालियां बजती थी तो अंदर से एक आवाज आती थी, यार अजय शर्मा तू भी ऐसा काम कर सकता है, जिस तरीके से बोल रहा है एक दिन तुझे भी ऐसा बोलना, और एक दिन लोग दुनिया तेरे लिए ताली बजाएगी, वो काम तुझे करना है। और आज वो होता है हमारे साथ, क्योंकि अंदर से हमारी एक आवाज आई। तो अगर अपलाइन बनना है तो एक ऐसी अपलाइन बने कि सारी डाउनलाइन आपके जैसी बनना चाहे, वरना बनने की जरूरत नहीं है। और अगर आप डाउनलाइन है तो आपकी जो अपलाइन है उनको फॉलो कीजिए और कोशिश कीजिए कि उनके पदचिन्हों पे चलें, उनके जैसे बने। वो कैसे क्या करते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे चलते हैं, क्या उनका ड्रेसिंग सेंस है, क्या उनका बोलने का स्किल है, कितनी मेहनत वो करते हैं, क्या उनका डेली रूटीन है, उसको सिर्फ कॉपी ही तो करना है। आप देखिए जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जितने भी बड़े बड़े लोग आते हैं उनका एक आइडियल होता है। तो आप सबसे पहले ये चेक कीजिए कि आप अगर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हैं या जीवन में अगर आप सफल होना चाहते हैं। एक नौकरी करने वाले का कोई आइडियल नहीं होता दोस्त, एक छोटा मोटा बिजनेस करने वाले का कोई आइडियल नहीं होता, लेकिन जिसको एक बड़ा बिजनेस करना है उसके कमरे के अंदर किसी ना किसी बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर की, किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन की फोटो जरूर लगी होगी। जिसको एक्टिंग करनी है उसका कोई ना कोई एक सुपरस्टार जो है उसका जरूर उसका एक लाइफ के अंदर आइडियल होगा। किसी को अगर क्रिकेट खेलना है तो उसका लाइफ के अंदर एक बहुत जरूर एक आइडियल होगा। तो आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक कामयाब नहीं है तो सबसे पहले आप अपने आप से पूछें कि आपकी लाइफ का आइडियल कौन है। आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कामयाब होना चाहते हैं तो आप बनना किसकी तरह चाहते हैं। अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई आइडियल नहीं है तो ये समझ लीजिए आप जिंदगी के अंदर कामयाब नहीं हो सकते हैं। यहां पे तो उल्टा है, बल्कि जो आइडियल होना चाहिए उसको हम परेशान करते हैं।
तो ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि अपलाइन ही उनको कामयाब बनाएगा, तो ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो काम आप कर रहे हो भाई वो काम करते रहो, वही आपके लिए बढ़िया है। 10, 15, 20 हजार रुपए की नौकरी है, वही करे, क्योंकि एक अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए कोच की बात माननी पड़ेगी, एक अच्छा सिंगर बनने के लिए अपनी कोच की बात, अपने गुरु की बात माननी पड़ेगी, एक अच्छा पॉलिटिशियन बनने के लिए अपने गुरु की बात माननी पड़ेगी। हर चीज के अंदर जब एक सिखाने वाला एक व्यक्ति होता है, तेंदुलकर ने अपने कोच की बात मानी है तब वो तेंदुलकर बना है। ऐसे नहीं कि तेंदुलकर आज भी जब तक खेले, जब जब उनके कोच ने जो उनको टिप दिया कि भाई इस तरीके से तुम्हें खेलना, उन्होंने अपनी बात को माना, अपने कैप्टन की बात को माना। इतना महान प्लेयर तेंदुलकर होने के बाद भी अगर महेंद्र सिंह धोनी उनको ये बोलता है कि तुम्हें बाउंड्री पे जाके खड़ा होना है, तो वो ये नहीं कह सकता कि तुमसे ज्यादा रन मैंने बनाए हैं, तुमसे बड़ा मैं क्रिकेटर हूं, मैं तो यहीं खड़ूंगा। गली मोहल्ले का क्रिकेट नहीं है ये कि आप लड़ पड़ेंगे कि जरा सा कुछ हुआ तो बैट मेरा और बॉल तेरा तोड़ के चले गए, विकेट गिरा के चले गए, ऐसा नहीं होता है। तो बड़े कामों के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें सीखनी पड़ती हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें करनी पड़ती हैं। तो आप अगर कामयाब नहीं है तो मैं गारंटी से कह सकता हूं आपका ना तो लाइफ के अंदर कोई आइडियल होगा, और जिस व्यक्ति ने आपको ज्वाइन कराया होगा, जो आपका एक्टिव अपलाइन होगा, और एक्टिव अपलाइन की थोड़ी परिभाषा मैं फिर दोबारा बता देता हूं, कई बार मीटिंग में मैंने बताई है, लाइव में बहुत सारे लोग जो हैं वो सुन रहे हैं, उनको मालूम है कि एक एक्टिव अपलाइन की परिभाषा क्या होती है। जिसने आपको ज्वाइन कराया है एक्चुअल में वो आपका अपलाइन नहीं है। बहुत ध्यान से आपने सुनना है, जिसने आपको ज्वाइन कराया है एक्चुअल में वो आपका अपलाइन नहीं है। आपका अपलाइन है वो है जो एक्टिव होता है, इफेक्टिव होता है और ग्रोइंग होता है। तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है देखना। एक तो एक्टिव होना चाहिए, हर मीटिंग हर ट्रेनिंग एक सेमिनार में जाना चाहिए। दूसरा इफेक्टिव होना चाहिए, जिसके सामने बैठाओगे मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में, जब वो स्टेज पे आएगा तो उसकी बातों का दुनिया के ऊपर प्रभाव होता है, वो आपकी स्पॉन्सरिंग लाइन में कोई भी हो सकता है। तीसरा वो ग्रोइंग होगा, यानी कि हर महीने उसका बिजनेस, उसका चेक कुछ बढ़ेगा, उसको बोलते हैं एक्चुअल में अपलाइन। तो एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग, जो आपकी टीम में हो उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनके जैसा बनने की कोशिश कीजिए, उनको सरेंडर कीजिए, उनकी बात मानना शुरू कीजिए। एक बात ध्यान रखिए, आपका अपलाइन ही आपको कामयाब बनाएगा, लेकिन वो आपके लिए काम करके कामयाब नहीं बनाएगा। आपको उनका कहना मानना पड़ेगा, वो जो बताएं अगर वो आप करना शुरू कर दोगे तो आप कामयाब होगे। और यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं और बोलना चाहूंगा, उसमें ऐड करना चाहूंगा कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि दिमाग तो मेरा लगेगा और शरीर अपलाइन का लगेगा। अगर आप उन लोगों में से हैं कि दिमाग मेरा लगेगा, काम आप करो, अपलाइन को बोलते हो, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। करना क्या है, दिमाग अपलाइन का लगेगा, काम मैं करूंगा, जैसे जैसे वो बताएंगे काम मैं करूंगा। जो जो इंसान ये कर रहा है वो जरूर सफल हो रहा है, अपने दम पे कर रहा है वो जरूर सफल हो रहा है, अपलाइन से बैठकर डिस्कस करता है वो जरूर सफल। और एक चीज और बता देता हूं कि आपने कहावत सुनी होगी कि कुआं जो है वो प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास जाता है। बहुत सारे लोगों के मेरे को सुनने को मिलता है कि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि हमारी अपलाइन का हमारे पास फोन नहीं आता। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, जरूरत आपको है, बिजनेस आपका है, कामयाब आपको होना है, आपकी अपलाइन की बहुत सारी डाउनलाइंस हैं, उनके बहुत सारे ग्रुप हैं। तो एक अच्छा स्टूडेंट कौन सा होता है, जिसको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, वो अपलाइन से फोन करके खुद पूछ ले, अपलाइन को इन्वाइट करे, अपलाइन को इन्वाइट काम करे, तो वो अच्छा डाउनलाइन होता है। ये थोड़ी है कि अपलाइन सबको फोन करेगा, कैसे, पॉसिबिलिटीज नहीं है। जैसे ही अपलाइन की टीम बढ़ती चली जाएगी उसके पास टाइम नहीं होता है। या तो आप ऐसा कोई काम करके दिखाओ कि भीड़ में से आप बिल्कुल अलग दिखाई दो, तो वो आपको फोकस करेगा, लेकिन अपलाइन के पास उतना टाइम नहीं होता। आज इस पोजीशन पे जाके मुझे पता लगता है कि उतना टाइम पर्टिकुलर बात की जाए। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपका अपलाइन 1 लाख रुपए महीना कमाता है और आपको 1 लाख तक पहुंचना है, तो आपको अपलाइन से टच में बना, अपलाइन आपसे टच में नहीं रहेगा। तार देखा होगा, उसके अंदर दिवाली पे हम एक लड़ी लगाते हैं, उसमें से जब कनेक्शन वीक हो जाता है ना तो बल्ब साइड में हो जाता है। अब लीड कोशिश नहीं करेगी बल्ब को अपने पास आने की, बाकी बल्ब जल रहे हैं, तो बल्ब को ठीक करना पड़ेगा हम लोगों को। तो कोशिश ये करें कि आपकी अपलाइन फोन नहीं कर रही है तो आप अपनी अपलाइन से कांटेक्ट में रहें। मैं कई बार ऑडियो के माध्यम से बोल चुका हूं हो रही है, तो होता, आज इस लाइव के माध्यम से फिर बोल रहा हूं, मेरी टीम में जितने भी लोग हैं, अगर इन केस मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूं, मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूं, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपको जो भी जरूरत है, जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, जो भी मीटिंग लेनी है, जो भी ट्रेनिंग लेनी है, वो आप पर्सनली मुझे कॉन्टैक्ट करें, मुझे फोन करें। जो भी आप मीटिंग ट्रेनिंग बोलेंगे वो मैं आपकी पर्सनली आके दूंगा। ये मैं फिर लाइव के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूं। तो ऐसे लोग जो अपलाइन के भरोसे से कामयाबी प्राप्त करना चाहते हैं वो इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब नहीं होते। नेक्स्ट, ऐसे लोग जो डाउनलाइन के भरोसे से कामयाबी प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो ऑर्डर देते रहेंगे, बस ऊपर जाके बैठ जाएंगे, इधर लेफ्ट में एक आदमी लग गया, राइट में एक आदमी लग गया, या 3-4 लेग जो आपकी चल रही हैं उन सब के अंदर आदमी लग गए। अब वो क्या कहता है, वो सोचता है कि भाई डाउनलाइन काम करती रहे, मुझे पैसा आता रहे। तो अगर आप ऐसी अपलाइन हैं कि आप डाउनलाइन के भरोसे पे कामयाब होना चाहते हैं, आप इस इंतजार में बैठे हैं कि बस मेरे को 2-4 बढ़िया आदमी मिल जाएं। मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, सर 2 आदमी तो बहुत अच्छे मिल गए, बस एक और मिल जाए ना, बस मैं चमत्कार कर दूंगा, मतलब फिर तो मैं समझ लो हिंदुस्तान को हिला दूंगा। अरे भैया यहाँ पे बैठे बैठे नहीं मिलेगा। यानी कि वो कैसे लोग ढूंढ रहा है कि मेरी टीम के अंदर ऐसे लोग आ जाएं
मुझे कुछ ना करना पड़े, बस वो काम करें और मैं बैठे बैठे खाऊं, ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। और गलती से बाई चांस ऐसे कुछ लीडर होते हैं, ऐसे कुछ लीडर कामयाब हो जाते हैं कि जिनके नीचे अच्छे लोग आ जाते हैं और वो केयर जानबूझ के भी नहीं करते। एक तो केयर करना आता नहीं है टीम का, दूसरा वो जानबूझ के भी टीम की केयर नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों का कभी भी मीटिंग ट्रेनिंग के अंदर सम्मान नहीं होता है, ऐसे लोगों का सम्मान खत्म हो जाता है। तो मेरा मानना यह है कि एज ए अपलाइन जो आपकी टीम के अंदर सब कुछ दांव पे लगा के काम कर रहा है, मैं सभी अपलाइन को यह टिप जरूर देना चाहूंगा कि ऐसे आदमी पे फोकस ज्यादा करना चाहिए कि जो सब कुछ दांव पे लगा के सारी जिम्मेदारी उठा के खुद काम कर रहा है, ज्यादा होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, एक दिन वो बहुत ग्रो कर जाएगा, हो सकता है आपसे भी ज्यादा ग्रो कर जाए, क्योंकि आप उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, या क्योंकि वो अपने दम पे काम कर रहा है तो उसको सबसे ज़्यादा जरूरत है देखने की। लेकिन ज़्यादातर अपलाइन गलती क्या करते हैं, अरे ये आ गया, ये तो अपने आप काम कर रहा है, छोड़ो मैं तो अब दूसरी तीसरी चौथी लेग पे काम करता हूँ, तो यहाँ पे सफलता मिलने वाली नहीं है। तो ऐसे लोग जो डाउनलाइन के भरोसे पे, यानी कि इस इंतजार में बैठे हैं बस बढ़िया लोग मिल जाएं और चुटकी बजा के काम हो जाए, तो चमत्कार यहाँ पे होने वाला नहीं है। यहाँ पे लोग दिन रात मेहनत करके कई साल लग गए तब 1 लाख तक नहीं पहुंचे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिस्टम से काम करके बहुत जल्दी 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख पे पहुंच गए हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये बिजनेस अपलाइन के भरोसे भी नहीं चलेगा, ये बिजनेस डाउनलाइन के भरोसे भी नहीं चलेगा, साथ तीनों का जरूरी है। लेकिन ये बिजनेस, सिंपल सी बात है, नेटवर्क बिजनेस में कहावत सुनी होगी आपने, अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे और बीच में कमाओ पैसे। से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ भाई ऐसे और बीच में कमाओ पैसे। सिंपल सा फॉर्मूला है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोग अगर आप हैं जो डाउनलाइन की वजह से कामयाब होना चाहते हैं, छोड़ दीजिए इस बिजनेस को। ऐसे लोग हैं अगर आप ये सोच रहे हैं अपलाइन ही आपके लिए सारे काम करेगा, छोड़ दीजिए इस बिजनेस को, ये बिजनेस आपको कुछ देने वाला नहीं है। नेक्स्ट, लोगों से अच्छे संबंध बनाकर नहीं रखते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लोगों से अच्छे संबंध बना के नहीं रखते। वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आते हैं, आने के बाद वो जिसको भी मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं सब मना कर देते हैं, उनको रिजल्ट ही नहीं मिल रहे हैं। इसके पीछे का जो मैंने पर्सनल जो देखा है, वो एक रीजन निकल के आया है कि उन्होंने कभी भी समाज में अपने रिश्तेदार दोस्त पड़ोसियों से अच्छे संबंध बना के नहीं रखे हैं। मतलब उनका बात करने का तरीका सही नहीं होता है, मतलब वो बार बार में बहुत गलत तरीके से बोलना शुरू कर देते हैं, या कभी भी लाइफ में किसी के काम नहीं आए, बस अपनी ही एक अलग लाइफ अलग धुन में रहे हैं। वो जो डायरेक्ट सेलिंग की किसी कंपनी में आते हैं उनकी कोई बात नहीं सुनता है। तो यहाँ पे सोशल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लोगों से अच्छे संबंध बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी वीडियो आप सुन सकते, देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों से अच्छे संबंध बनाए जाए। लोक व्यवहार एक बहुत अच्छी किताब आती है, आप उसको पढ़ें कि तब आपको पता लगेगा लोगों से अच्छे संबंध किस तरीके से आप बना सकते हैं। सब व्यक्तियों को पढ़नी चाहिए लोक व्यवहार एक कला की, तो वो बुक आपको पढ़नी चाहिए कि किस तरीके से आप लोगों से अच्छे संबंध बना सकते हैं। क्योंकि ये बिजनेस संबंधों का बिजनेस है। आपके जितने अच्छे फॉलोवर्स होंगे, जो लोग जिनके आप काम आए होंगे, जिनको आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, जिनके लिए आपने लाइफ में कुछ किया होगा, जिनकी बातों को आप प्यार से सुनते होंगे, वो लोग आपके साथ क्यों नहीं आएंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं आएंगे। मैंने काम करना शुरू किया, मेरे साथ बहुत सारे लोग आ गए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरे से प्रभावित थे, मैं उनको अच्छा लगता था, मेरी बातों से वो कन्विंस हुआ करते थे, तो मेरी टीम बड़े आराम से बन गई। तो जिन लोगों की टीम नहीं बनती है तो वो लोगों से अच्छे संबंध नहीं बनाते। तो सबसे पहले अगर आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो आज के बाद लोगों से अच्छे संबंध बनाना शुरू कर दीजिए। और सबसे पहले किससे अच्छे संबंध बनाने? सबसे पहले अपनी अपलाइन से अच्छे संबंध बनाने हैं। जो आपका अपलाइन है उससे अच्छे संबंध बनाने हैं, जो डाउनलाइन है उससे अच्छे संबंध बनाने हैं। उसके बाद बाहर जो भी आदमी मिलते हैं पहले उनसे अच्छे संबंध बनाइए, फिर आप अपनी प्रेजेंटेशन दीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपके साथ ना जुड़े। नेक्स्ट 9वां पॉइंट मैं लूंगा, अपलाइन की रेस्पेक्ट नहीं करना, पीठ पीछे उनकी टीम में बुराई करना। ये तो बहुत खतरनाक बात है, और बहुत सारे डाउनलाइंस को ऐसा लगता है कि शायद अपलाइन तक वो बात पहुंचेगी नहीं, और घूम फिर के अपलाइन तक वो बात पहुंची जाती है। तो बहुत सारे डाउनलाइंस कैसे होते हैं, वो अपलाइन के सामने तो बहुत मीठा मीठा बोलेंगे, लेकिन जैसे ही या तो अपलाइन के साथ जब बैठेंगे तो पीठ पीछे उनकी बुराई करना शुरू कर देंगे, या फिर क्या करेंगे, क्रॉस ग्रुप में अगर बैठेंगे किसी दूसरे ग्रुप में तो अपनी अपलाइन की बुराई करना शुरू कर देंगे, या आपस में अपनी अपलाइन डाउनलाइन बैठे हैं तो अपनी अपलाइन की बुराई करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो आप बोगे वो आप काटोगे। ये बिजनेस जो है ये बुराई का बिजनेस नहीं है, ये तारीफ का बिजनेस है। कंपनी की तारीफ करनी है, प्रोडक्ट की तारीफ करनी है, अपलाइन की तारीफ करनी है, ये तारीफ करने का बिजनेस है। अगर यहाँ पे आप बुराई करोगे तो ये बिजनेस आपको कुछ देने वाले हैं। जीवन में भी बुराई करने वाले को कुछ नहीं मिलता, तो यहाँ भी अगर बुराई करोगे तो ये बिजनेस आपको कुछ देने वाला नहीं है। तो अपलाइन की कभी भी बुराई नहीं करनी है। अगर आपका कोई एक्टिव अपलाइन है, ये समझ लीजिए कि एक तो आप उसके भरोसे भी बैठे हो, एक तो जिस भरोसे ये उसी को, ये वो कहावत है कि जिस डाल पे बैठे हो उस डाल पे आप काटने की कोशिश कर रहे हो, एक दिन धड़ाम से गिरोगे। तो कहने का मतलब है अपलाइन के भरोसे ही आप बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो, और अपलाइन की ही पीठ पीछे बुराई करते हो, और वो बात घूमती हुई एक दिन अपलाइन के पास पहुंच जाती है। तो अपलाइन कहता है अच्छा ये मेरे बारे में ऐसी बात बोलता है, तो आज के साथ इसके साथ जो है काम करना खत्म। और अपने डाउनलाइन के सामने आप अपनी
बुराई करते हो तो डाउनलाइन क्या सीख रहा है? डाउनलाइन वही चीज सीख रहा है जो आप बोल रहे हो, एक दिन वही आपके साथ होगा। बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो अपलाइन के बारे में जो बोलते हैं आज उनके साथ वो घटित हो रहा है। इसको इस तरीके से लीजिए कि आपके घर में एक आदमी, एक परिवार में एक दादाजी है, एक पिताजी है और एक बच्चा है, तो बच्चे वही सीखते हैं जो पिताजी बिहेव करते हैं दादाजी को लेके। तो अगर पिताजी अच्छे बिहेव करेंगे तो बच्चा वही सीखेंगे, लेकिन अगर पिताजी अपने दादाजी से, अपने पिताजी से अगर गलत बिहेव करेंगे तो बच्चा वही सीखेगा, क्योंकि वो जो देख रहा है 90% केसेस में, 95% केसेस में वो वही सीखेगा जो वो देख रहा है। तो जब भी आपके डाउनलाइन बैठी हो, पहली बात तो अपलाइन की कभी बुराई करनी ही नहीं है, ये ध्यान कर लीजिए। अगर अपलाइन से नहीं बनती है कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ दीजिए। जहां पे बस स्टेज पे जाके तारीफ करना है क्योंकि उन्होंने आपको एक बिजनेस दिया है, वो तारीफ कीजिए, उनके बारे में बुराई मत कीजिए और अपने काम को आप आगे बढ़ाइए, देखिए आपका बिजनेस बिल्कुल बढ़ेगा। तो ऐसे लोग जो अपलाइन की रेस्पेक्ट नहीं करते, पीठ पीछे अपलाइन की बुराई करते हैं, वो इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब नहीं होते। और जो ऐसे लोग हैं जो कामयाब नहीं है, आप उनसे पूछ लें, वो अपलाइन की बुराई करेंगे, कंपनी की बुराई करेंगे, सिस्टम की बुराई करेंगे, प्रोडक्ट की बुराई करेंगे, ऐसे लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो डाउनलाइंस की बुराई करते रहेंगे, जहां से बिजनेस आ रहा है उन्हीं की बुराई करते रहेंगे। अगर आप डाउनलाइंस की बुराई करते चले जाओगे, जो आपकी लाइफ लाइन है, जहां से आपको पूरा बिजनेस आ रहा है, जो आपके बिजनेस की जड़ है, जो कंपनी, जो अपलाइन अपनी डेप्थ लेवल की डाउनलाइन के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं, समझ लीजिए वो आज भी खत्म है और आने वाले वक्त में भी खत्म है। तो सबसे नीचे की लेयर जो होती है, जो नए लोग आ रहे हैं, उनके साथ बहुत अच्छे मधुर संबंध हमें बना के रखने, उनके बारे में कभी बुराई नहीं करनी है। कुछ लोग आते हैं धीरे धीरे सीखते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। 10वां पॉइंट मैं लूंगा, यही सोचते रहना कि अपलाइन हमेशा उनसे कॉन्टैक्ट करेगा। ये मैं आपसे शेयर कर चुका हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी चक्कर में रुके हुए हैं। बस ज्वाइन कर लिया, अच्छा अपलाइन ने ज्वाइन करा दिया, अपलाइन का फोन आएगा तभी काम करूंगा, अपलाइन का फोन आएगा तभी काम करूंगा। भाई साहब, आपको सवेरे जॉब पे जाना होता है ना, कितने भी थके हुए हों, अगर 9 बजे जॉब पे पहुंचना है तो 9 बजे जॉब पे पहुंच जाते हो। बॉस रोज फोन करके नहीं बुलाता कि भाई साहब अभी तक आप आए नहीं हो, क्यों नहीं आ रहे हो। आपको अगर कहीं, अगर मान लीजिए कहीं भी किसी भी फील्ड में आप जाना है, तो उस फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं वो आपको फोन कर करके नहीं बुलाते हैं। हम इतने बड़े नहीं हो गए कि लोग हमें फोन कर करके बुलाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जॉब में भी अपनी इच्छा से जाते हैं, कोई फोन नहीं होता। बिजनेस और दुकान में भी अपनी इच्छा से जाते हैं, कोई फोन नहीं होता। तो यहां भी अपनी इच्छा से अपलाइन फोन कर रहा है, नहीं कर रहा है, आप अपलाइन को फोन करो। हाँ, आप अपलाइन को फोन करते हो, आप अपलाइन से मीटिंग मांगते हो, आप अपलाइन से ट्रेनिंग मांगते हो। अगर वो नहीं दे रहा तो वो उसकी गलती है, आपकी गलती नहीं है। लेकिन आप आगे चलकर, अब भगवान से आप बैठे रहो, भगवान की प्रेयर ही ना करो। भगवान की प्रेयर हम क्यों करते हैं, ईश्वर से क्यों मांगते हैं? क्योंकि ईश्वर भी उसको देता है जो मांगता है। जो, और मांगेगा कौन? जिसको भरोसा होगा, जिसको बिलीव होगा। जिसको बिलीव ही नहीं होगा उसको तो कुछ मिलेगा ही नहीं ना। तो आप अपनी अपलाइन से मांगना शुरू कीजिए, आप अपलाइन को बोलना शुरू कीजिए, आप अपलाइन से कांटेक्ट रखना शुरू कीजिए, आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे लोग जो सोचते हैं कि अपलाइन कांटेक्ट करेगा, वो सिस्टम के अंदर कामयाब नहीं होते। 11वां पॉइंट है अपलाइन की आमदनी या अपलाइन की कामयाबी से जलना। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि देखिए, होता क्या है कि मान लीजिए मैंने ज्वाइन किया, मेरे बाद मान लीजिए किसी और ने ज्वाइन किया, मेरी नॉलेज ज़्यादा है, मैं उनसे पहले जुड़ गया हूं, मैंने बहुत तेजी से काम किया, मेरा चेक बढ़ गया, तो बहुत सारी डाउनलाइंस को ये लगना शुरू हो जाता है, अच्छा अब इनका चेक तो हमारी वजह से बन रहा है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप अपनी अपलाइंस को चेक करें, आप जिस कंपनी में भी काम करते हैं, आप अपनी अपलाइंस को चेक करें, उसकी बहुत सारी डाउनलाइंस हैं, बहुत सारी डाउनलाइंस हैं। अगर आप एक काम करना छोड़ देंगे तो एक छोटा सा टर्नओवर कम होगा, बहुत सारा टर्नओवर उसके पास ऑलरेडी है। तो ऐसी गलतफहमी पाल के बिल्कुल ना रहें कि आपकी वजह से उसको चेक जा रहा है। ये सिस्टम ही ऐसा है, ये प्रोसेस ही ऐसा है। अगर ऐसा सोचना है तो आप जिंदगी में कोई काम नहीं कर सकते। दोस्त, जहां पे आप जॉब करते हैं ना, वहां पे आप जब काम करते हैं तो आपके मालिक को ज्यादा इनकम होती है। कभी 1% मालिक से बैठ के बोल लेना, काम मैं करता हूं, पैसा आप ज्यादा कमाते हो, कहेगा ठीक है घर बैठो, मैं तो कल किसी और को ढूंढ लूंगा। तो बिजनेस करते हो तो बिजनेस में भी जो आपसे ऊपर जो बिजनेसमैन बैठे हैं, आप सामान बेचते हो, उसको कमाई होती है। हर फील्ड के अंदर ये समझ लीजिए, हर आदमी एक दूसरे से कनेक्ट है। हम एक बिजनेस के अंदर हैं, इस दुनिया के अंदर बगैर कनेक्शन के कुछ होने वाला नहीं है। तो ये सिस्टम ही ऐसा है। आपको पहले दिन पता था कि आप उनके डाउन में ज्वाइन हो रहे हो, आपके साथ वो मिलकर काम करेगा। जब एक टीम डेवलप होगी, उस टीम से जो टर्नओवर होगा, आपको आपके हिस्से का पैसा मिलेगा, उसको उसके हिस्से का पैसा मिलेगा। अब आपकी अपलाइन अगर आपसे ज्यादा मेहनत कर रही है तो उसकी इनकम से अगर चिढ़ेंगे तो इनकम कभी मिलने वाली आपको नहीं है। और कुदरत का एक नियम है, कुदरत का एक नियम है, जिस चीज से आप ज्यादा चिढ़ोगे ना, वो चीज कभी भी आपके पास नहीं आएगी। कुदरत सोचती है कि इस चीज से इसको बड़ी दिक्कत है, बड़ी एलर्जी है, ये चीज इसको बिल्कुल नहीं देनी है। ये चीज समझ लीजिए। तो अगर आप किसी की कामयाबी से जल रहे हैं, चाहे वो आपकी अपलाइन हो, चाहे वो आपकी डाउनलाइन, बहुत सारे लोग डाउनलाइन की भी कामयाबी से जलते हैं। अगर नीचे से कोई अच्छा लीडर आ रहा है तो उनको टेंशन होनी शुरू हो जाती है, उनको परेशानी होनी शुरू हो जाती है। अरे भैया, टेंशन मत हो जाओ, आप 1 लाख से फ्री हो गए। अगर आपके नीचे एक मजबूत इंसान आ रहा है, आपके नीचे आपसे अच्छा बोलने वाला आ रहा है, आप एक अच्छा लीडर कौन होता है? एक अच्छा लीडर एक पिता की तरह होता है कि अगर उसका बेटा उससे ज्यादा कामयाब मिले तब होता है कि हाँ कोई बात है, मेरा बेटा मेरे से ज्यादा कामयाब हुआ। तो एक अच्छा लीडर हमेशा अपनी डाउनलाइन की कामयाबी पे ज्यादा खुश होता है। यार, मेरे डाउनलाइन में इतने कामयाब लोग आ गए, मजा आ गया, मेरे से अच्छा बोलने वाला मेरे डाउनलाइन में आ गया, मेरे से अच्छा काम करने वाला मेरे डाउनलाइन में आ गया। उसको बोलते हैं एक्चुअल में लीडर।
लीडर। लेकिन बहुत सारे लीडर क्या होते हैं, डाउनलाइन जैसी ग्रो करती है उनको टेंशन होनी शुरू हो जाती है। मैं तो ये मानता हूं कि अगर मैं 2 लाख के प्लान पे काम कर रहा हूं तो मेरी कोशिश ये होगी, भगवान 1 लाख मेरी जितनी बड़ी से बड़ी कर दे उतनी ज्यादा बढ़िया है, उसमें जितने बड़े से बड़े अचीवर निकल जाएं उतने ज्यादा बढ़िया है, उसमें मुझे बिल्कुल भी आने वाले वक्त में टेंशन ही ना हो, इतने बड़े लीडर हो जाएं मुझे बुलाए ना, मेरे पास पूरा फोकस होगा अपनी दूसरी लेग पे काम करने का, मैं अपना चेक बढ़ा सकता हूं। लेकिन जिसको काम करना ही नहीं आता उसकी 1 चला दो, 2 चला दो, 3 चला दो, 5 चला दो, उसके बाद भी परेशान रहेगा। तो ये समझ लीजिए कि अपनी अपलाइन की इनकम पे और अपनी डाउनलाइन की इनकम पे बिल्कुल भी कभी भी टेंशन नहीं लेनी है। ऐसे लीडर जो कामयाब हो रहे हैं आप देख लेना, जब उनका अपलाइन स्टेज पे आता होगा वो बहुत तेजी से क्लैप करता होगा, वो अपनी अपलाइन की तारीफ करता होगा, वो अपनी डाउनलाइन की तारीफ करता होगा। तो अपलाइन, मैं अपलाइन की तारीफ कर रहा हूं, अपलाइन मेरी तारीफ कर रहा है, एक कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त बन गया और यही चीज नीचे तक डुप्लीकेट होगा। लेकिन ज्यादातर लोग करते क्या है, हम पीठ पीछे अपलाइन की बुराई कर रहे हैं, अपलाइन बैठ के डाउनलाइन की बुराई कर रहा है, बिजनेस चलने वाला नहीं है। और बहुत सारे लोग तो बिजनेस में माँ बाप की बुराई करते हैं, बीवी की बुराई करते हैं, बच्चों की बुराई करते हैं। अरे उससे क्या लेना देना, जब तक आप किसी आदमी की बुराई करोगे वो आदमी जिंदगी में कभी आपका अपना नहीं हो सकता। तो इसलिए बहुत प्यार से इस बिजनेस को बढ़ाना है। तो अपलाइन की इनकम से कभी जलना नहीं है, डाउनलाइन की इनकम से कभी जलना नहीं है। अंदर क्या इंस्पिरेशन लेनी है कि जैसा मेरा अपलाइन कमा रहा है, हे ईश्वर इसी तरीके से मुझे भी इनकम आए, फिर देखो आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद आएगा। डाउनलाइन अगर कामयाब हो रहा है तो आप खुश हो जाइए कि इस डाउनलाइन की तरह मुझे बनना। डाउनलाइन से भी तो आप सीख सकते हैं, जरूर थोड़ी है कि आपके नीचे कोई आपसे बेहतर नहीं आ सकता, आपसे बेहतर आ सकता है, उससे भी आप सीख सकते हैं। तो अपनी अपलाइन और अपनी डाउनलाइन की इनकम से कभी भी आपको जलना नहीं है। और इसके बाद नेक्स्ट मैं लूंगा प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करना। आप जिस भी कंपनी में है वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होगी और ये बिजनेस प्रोडक्ट सेल का ही बिजनेस है। और अगर आप इस बिजनेस में आते हैं और आने के बाद अगर आप ये सोचते हैं कि मैं बाहर से ही प्रोडक्ट खरीदूं तो ये बिजनेस आपको कुछ देने वाला नहीं है। तो जिस कंपनी में भी आप हैं, सफलता का पहला सिद्धांत, पहला नियम यही है कि उस कंपनी के ही 100% प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करने हैं। चाहे किसी भी कंपनी के अंदर आप हैं, उसी कंपनी के प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करने हैं। अगर उसके अलावा बाहर से प्रोडक्ट आ रहा है, किसी और ब्रांड का प्रोडक्ट आ रहा है, तो मेरा मानना यह है कि जिस इंसान ने नेटवर्क बिजनेस को ज्वाइन किया हुआ है और उसकी कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, वो प्रोडक्ट ना लेके वही प्रोडक्ट अगर वो बाहर मार्केट से लेता है तो वो नेटवर्किंग करने लायक है ही नहीं, उसको नेटवर्किंग समझ में आया ही नहीं है। वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है, वो अपने आप को भी धोखा दे रहा है और वो अपनी टीम को भी धोखा दे रहा है। तो सबसे बड़ी बात, जिस कंपनी के अंदर है, ये बहुत बड़ा फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, इसको डुप्लीकेट आज से करना शुरू कर दें, इसी महीने से करना शुरू कर दें या जब भी लॉकडाउन खत्म होगा 100% करना शुरू कर दें। और जितने लोग नाकामयाब हैं, मैं लिख के दे सकता हूं, ये गलती वो करते होंगे, उनके घर में जाके देखो, उनकी कंपनी में पेस्ट होगा लेकिन बाहर को अंदर कॉलगेट रखा होगा, उनकी कंपनी में साबुन होगा लेकिन अंदर लक्स का साबुन रखा होगा, उनके घर में चाय पत्ती होगी, कंपनी में चाय पत्ती होगी, उनके घर में टाटा की चाय पत्ती होगी। जब आप सारे प्रोडक्ट्स बाहर से ले रहे हो तो पैसा बाहर से मांगो, ये कंपनी कहां से? इसका मतलब कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। यहाँ पे तो पैसा जो क्रिएट होगा, वॉल्यूम जो क्रिएट होगा, जहां से आपको इनकम आएगी, वो उसका बेस क्या है, रीढ़ की हड्डी क्या है? रीढ़ की हड्डी है प्रोडक्ट। तो अगर आप प्रोडक्ट ही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप कैसे कह सकते हैं? और बहुत सारी अपलाइन को मैं देखता हूं, वो खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस जितना उनको टारगेट चाहिए चेक के लिए उतना कर लेंगे, टीम को खूब बोलेंगे आप करो। तो ऐसे लीडर को भी मैं लीडर नहीं मानता हूं। तो इसमें एक सिद्धांत है कि आपकी कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट आपकी कंपनी में 100% आपको बिलीव करके, विश्वास करके अपनी कंपनी का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। अपनी कंपनी का नहीं, अपनी कंपनी का ही प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। मैं अपनी ट्रेनिंग में एक ही बात समझाता हूं प्रोडक्ट के ऊपर कि जो भी प्रोडक्ट आपके कंपनी में, बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं, जो भी प्रोडक्ट आपकी कंपनी में है और वो प्रोडक्ट आपके घर में इस्तेमाल होता है, तो एक गांठ बांध लीजिए कि आपके घर में वो जो प्रोडक्ट आएगा वो आपकी कंपनी का ही आएगा, बाहर से नहीं आएगा। जो इस्तेमाल आप नहीं करते हो वो एक अलग मैटर है, उसकी ट्रेनिंग लीजिए। जैसे बहुत सारी कंपनियों में हेल्थ सप्लीमेंट हैं। अब ये कोरोना क्या है, अब कोरोना में क्या हो रहा है कि कोरोना में सब लोग परेशान हैं, सब लोग डर रहे हैं। कोरोना छोड़ो, मौसम चेंज होती है, लोगों को बुखार हो जाता है, लोगों को जुकाम हो जाता है, किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है, किसी को माइग्रेन है, किसी को ज्वाइंट पेन है। 85 बीमारी लोगों के घर में है। एक आपका अपलाइन आपके घर में आता है और वो आपके घर में 4 सप्लीमेंट लेके आता है, इस सप्लीमेंट को खाओगे घुटनों में दर्द ठीक हो जाएगा। नहीं जी, हम तो डॉक्टर के बगैर पूछा है कुछ नहीं करेंगे। अरे भैया, इतनी बड़ी कंपनी है, हजारों सैकड़ों करोड़ रुपए का टर्नओवर कंपनीज करती हैं, उनके पास एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, क्या वो ऐसी प्रोडक्ट बना के आपको दे देंगे? क्या उनके कुछ रिसर्च सेंटर नहीं होते होंगे? लेकिन दिमाग में एक बात सेट है कि नहीं, जब तक मुझे डॉक्टर नहीं बोलेगा मैं काम नहीं करूंगा। मेरा एक दोस्त है, मैं यहाँ पे बताता हूँ, मैं जॉइंट पेन का एक प्रोडक्ट मेरे घर में रखा हुआ था, तो मैं अपनी माता जी को वो प्रोडक्ट खिलाता था। तो वो आया तो उसने कहा ये क्या रखा है? मैंने कहा मम्मी का एक जॉइंट पेन होता है, उनको खिलाता हूँ। तो कहता है एक काम कर, मैंने कहा कह रहा मम्मी को भी है, मेरी मम्मी को भी है। मैंने अच्छा आंटी जी को है, यार तू आंटी जी को दे, फिर ये मेरी मम्मी को तो फर्क पड़ रहा है तो तेरी मम्मी को फर्क पड़ेगा। तो मुझे कहता है एक काम कर, कितने का है? मैंने उसको रेट बताया। तो बोलता है एक काम कर, पुड़िया के अंदर ना 5-7 गोली बांध के दे दे, तो मैं खिलाऊंगा, थोड़ा बहुत आराम हो जाएगा। तो माइंड सेट क्या है, कोई पेन किलर थोड़ी है भाई कि एक गोली जाएगी। सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट का मतलब होता है कि जो चीज आप
अपने खाने के माध्यम से नहीं ले पा रहे हैं, वो सारा सप्लीमेंट के माध्यम से आपकी बॉडी में चला जाएगा। तो उस चीज की कमी, जिस चीज की कमी की वजह से आपके शरीर के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, वो कमी दूर हो जाएगी और आप जो है पहले से बेटर हो जाएंगे। तो ये जो सिस्टम है, इसलिए सप्लीमेंट हमें खाना है, क्योंकि हमारा खाना आज की डेट में दूषित हो चुका है। तो मेरे घर के अंदर मेरा पूरा परिवार जो है वो सप्लीमेंट खाता है। साबुन तेल शैम्पू पे मैं अपना बिजनेस बहुत कम करता हूँ, जरूरत की चीजें लेके आता हूँ, लेकिन सप्लीमेंट के लिए आज मेरा पूरा परिवार, मेरी वाइफ, मेरे दोनों बच्चे, मेरी माताजी, मैं, हम सब लोग सप्लीमेंट खाते हैं अपने शरीर को ठीक करने के लिए। उसी लिए शरीर में एनर्जी रहती है, थकावट बिल्कुल नहीं होती है। इस तरीके के प्रोडक्ट आपकी कंपनी में होंगे तो सप्लीमेंट भी लें साथ में। तो जो प्रोडक्ट आपकी कंपनी में, आपके घर में यूज होता है, वो भी इस्तेमाल करना है और अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए सप्लीमेंट भी खाना है। पता लगा कि आप 5 लाख रुपए महीने तक तो पहुंच गए, लेकिन अब घुटनों से चला ही नहीं जा रहा है, स्टेज पे 4 आदमी उठा के लेके जा रहे हैं, क्या फायदा हुआ? पता लगे 5 लाख रुपए तो आ गया, शुगर इतनी हो गई है, कहीं भी जा रहे हो मीठा नहीं खा सकते हो, तो क्या आप बिजनेस करोगे? अभी मैं अपने वेट लॉस के ऊपर काम कर रहा हूँ, है ना। मैं, मेरे कंपनी के अंदर प्रोडक्ट हैं वेट लॉस के, तो मैंने वो खाना स्टार्ट किया है, थोड़ा सा मैंने करना स्टार्ट किया है। तो अभी आप बहुत दिन के अंदर ही आप मेरे अंदर बहुत अच्छा चेंज देखेंगे। तो जब तक उस पर काम नहीं करेंगे वो चीज़ होगी नहीं। तो सबसे बड़ी चीज़ है, आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर हैं, तो जो प्रोडक्ट आपके घर में आता है वो आपकी कंपनी का ही आना चाहिए, क्योंकि आप कंपनी के पार्टनर हैं, कोई नौकर नहीं है यहाँ पे, पार्टनर हैं। और अगर मैं कंपनी में पार्टनर हूँ तो मेरी कंपनी का ही प्रोडक्ट मेरे घर में आएगा, दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं आएगा। जब तक ये सोच में, आप किसी भी कंपनी के अंदर आप कामयाब नहीं हो सकते। तो मेरी सोच क्या होती है, जिस कंपनी में जुड़ा कि ये मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी का प्रोडक्ट है, इस कंपनी में मैंने जिस कंपनी में काम किया, जब जब काम किया, मैंने उस कंपनी का प्रोडक्ट 100% प्रोडक्ट यूजर बन के रहा हूं। तो आपको भी 100% प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा। अगर आप 100% प्रोडक्ट यूजर नहीं है, अगर आपके किचन के अंदर चाय पत्ती कोई और की, किसी और की रखी हुई है, आपके ऊपर वाले का आशीर्वाद आने वाला नहीं है, क्योंकि वही चीज एक दिन आपकी टीम देखेगी, एक दिन आपकी टीम। ऐसे अपलाइन अपनी डाउनलाइन को घर में बुलाते हुए डरते हैं, और गलती से डाउनलाइन आ जाए तो भाग के बाथरूम के अंदर अपना पेस्ट चेंज करते हैं, अपने साबुन चेंज करते हैं। तो भाई डरना ही ना पड़े, काम वो करो ना, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से ही पैसा आना है। तो जो चीज आप करोगे वो आपकी डाउनलाइन करेगी। तो 100% प्रोडक्ट यूजर आपको बनना है। अगला पॉइंट मैं लूंगा, खुद प्लान दिखाना आते ही नहीं है, बस जब भी कोई आएगा सीधा अपलाइन को फोन, जब भी कोई आएगा सीधा अपलाइन को फोन। मैं तो भगवान का धन्यवाद देता हूं, मुझे बहुत पहले ये बात समझ में आ गई थी कि इस इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा तेजी से कामयाब वही इंसान होगा, उसको कभी भी टेंशन नहीं होगी, जो खुद ब खुद प्लान दिखाना शुरू कर देगा। जिस इंसान को खुद प्लान दिखाना आता होगा, उसको इस इंडस्ट्री में कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। जितने लोग आपकी कंपनी के अंदर, आपकी टीम के अंदर आप देख लेना, वो हर व्यक्ति खुद ब खुद प्लान दिखाता होगा। अगर आप खुद प्लान नहीं दिखाते हैं तो मैं लिख के दे सकता हूं, आप इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आप डिपेंड हो गए अब किसी और के ऊपर। अगर आपकी अपलाइन प्लान दिखाती है तो आप अपलाइन के ऊपर डिपेंड हो, आपकी डाउनलाइन प्लान दिखाती है तो आप डाउनलाइन के ऊपर डिपेंड हो। तो इंडिपेंडेंट होकर प्लान दिखाना, और प्लान दिखाने के लिए जरूरी नहीं कि एक बार में सारा प्लान आएगा। जब भी ट्रेनिंग मीटिंग, इसीलिए कहते हैं ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में जाना जरूरी है। अब कुछ लोग ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में जाएंगे ऐसे आंख बंद करके सो जाएंगे, भैया सोने के लिए थोड़ी जा रहे हो। और कुछ लोग देखना वो डायरी में सब कुछ नोट डाउन करेंगे, वीडियोस बनाएंगे, वहां पे ऑडियो रिकॉर्ड में रख देंगे, घर में आके नोट्स बनाएंगे। वही लोग देखो कुछ दिनों के बाद अच्छे लीडर बन जाते हैं, प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं। तो अपने आप को चेक कीजिए कि जब जब आप मीटिंग में जाते हैं, क्या आपके पास डायरी पेन होता है, क्या आप वहां पे रिकॉर्डिंग करते हो, क्या उस चीज को आप डुप्लीकेट करते हो। मैं जब भी मीटिंग ट्रेनिंग में जाता था अपने नोट्स बनाता था, लिखता था, और वही मैं डुप्लीकेट करता था। आज मैं जो बता रहा हूं ये मेरी लाइफ का पर्सनल अनुभव और जो मैंने सीखा है वो आपको बता रहा हूं। उसी से सक्सेस आती है सर, किसी और चीज से सक्सेस नहीं आती है। तो यहां पे आपको 100% प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा, खुद प्लान दिखाना शुरू करना पड़ेगा। अगर आपको खुद प्लान दिखाना नहीं आता, अगर आप अच्छे क्रिकेटर हैं, सचिन तेंदुलकर ये बोल दे अपने कोच से सिखा तो दिया जी, खेल भी आप ही लो जाके, पॉसिबिलिटीज नहीं है ना सर, खेलना तो आपको ही पड़ेगा, प्लान तो आपको दिखाना पड़ेगा। और एक बार प्लान दिखाना अगर आपको आ गया, आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होगा कि किसी को भी सामने बैठा दो, मैं 100% कामयाब हो जाऊंगा। मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद ब खुद प्लान दिखा रहे हैं, जो प्लान दिखा रहे हैं वो आगे निकल रहे हैं, जो डिपेंड है किसी के ऊपर, तो जब अपलाइन आएगा तभी प्लान करेगा भाई। तो मुझे बहुत पहले समझ में आ गया था, मैं भी बैठा था कि अपलाइन आएंगे तो प्लान दिखाऊंगा, लेकिन मुझे जब ये समझ में आया, ये बहुत समझ में धीरे धीरे ही आता है। अगर आपको नहीं आ रहा तो आपकी गलती नहीं है, मेरे को भी धीरे धीरे समझ में आया, लेकिन जिस दिन समझ में आ गया मैंने अपने आप को चेंज करना शुरू कर दिया। आज मेरे सामने कोई भी मार्केटिंग प्लान आपका ला के दे दो, 3 बार मैं मुश्किल से सुनूंगा और मेरे को तुरंत याद हो जाएगा, मुझे किसी अपलाइन की जरूरत नहीं। अगर के साथ जरूर कीजिए, ऑडियो रिकॉर्ड आज बड़े आराम से हो जाता है, वीडियो रिकॉर्ड बड़े आराम से हो जाता है। नोट्स बनाने की हम तो उस टाइम के अंदर नोट्स बनाते थे, हाथ दुख जाते थे लिखते 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 लिखते। आज तो क्या है, मोबाइल के अंदर लीजिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग करके रख दीजिए, सब रिकॉर्ड हो गया, कान में लीड लगाइए, सुनिए। लेकिन हमें क्या सुनना है, हमें तो गाने सुनने हैं, हमें क्या सुनना है, हमें तो फिल्में सुननी है, हमें क्या सुनना है, हमें तो झगड़े हो रहे हैं व्हाट्सएप पे, कॉमेडी आ रही है उसको सुनना है। तो भैया जो सुनोगे वो मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग मोटिवेशन सुनते हैं, एजुकेशन लेते हैं, तो हम लोग कामयाब हो रहे हैं। जो एजुकेशन नहीं लेगा वो कामयाब नहीं होगा। इसमें सबसे लास्ट जो प्लान में
उम्मीद रखना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज की डेट में ये बहुत तेजी से प्रचलन हो गया है कि भाई मैं अगर आपके साथ जुड़ रहा हूं तो मुझे पैसा चाहिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी अपलाइन से हमेशा पैसे की उम्मीद रखते हैं, और बहुत सारे लोगों को तो दिमाग में यही आता है कि अपलाइन पैसा कमा रहा है तो शायद अब उन्हीं के लिए कमा रहा है। तो दोस्त एक चीज जान लीजिए कि अपलाइन भी एक दिन आपकी तरह था, उसको भी पैसे की दिक्कत थी, उसको भी पैसे की धीरे धीरे कामयाब हो रहा है, लेकिन वो पैसा आपके लिए नहीं कमा रहा है। वो उसका मैटर है कि वो मीटिंग ट्रेनिंग, क्योंकि नेटवर्क बिजनेस में एक पैसा अगर आप कमा रहे हैं कि नेटवर्क बिजनेस के अंदर अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो अपनी इनकम का 20 से 25% तक अपनी टीम के ऊपर खर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है। टीम के ऊपर खर्च करने का मतलब ये नहीं है कि वो मुझे कैश देना है। टीम के ऊपर खर्च करने का मेरा ट्रैवलिंग का जो पैसा लग रहा है, मेरा जो सेमिनार का पैसा लगेगा, मेरा जो ट्रेनिंग का पैसा लगेगा, वो मैं खर्च करूंगा। तो ये एक आदत में डाल लीजिए, जितना भी पैसा आप कमाते हैं, मैं बहुत बड़े बड़े चेक हैं पर पैसा खर्च करना ही नहीं है। रहता है कि या तो टिकटें लगा दो तब सेमिनार करेंगे, या फिर कंपनी के भरोसे बैठे हैं। ये उसी तरीके से हो गया कि आपको माँ बाप ने पाल के बड़ा कर दिया, लेकिन अभी भी हर काम के लिए पापा जी की उंगली पकड़ के चलना, मम्मी जी की उंगली पकड़ के चलनी है। ऐसे लड़के ऐसे लड़कियां जो बड़े होने के बाद भी मम्मी पापा की उंगली पकड़ के चलते हैं, वो जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा काम नहीं करते हैं। तो मैं इनकम तो टीम के ऊपर खर्च नहीं करना। वो आज भी बस कंपनी को ही देख रहे हैं जी, अब भी आप ही कर दो जी, और कंपनी समझा रही है भैया तुम्हें कामयाब बना दिया, अब तुम कुछ कर लो। नहीं जी, बस आप ही कर दो जी। मैं तो ये मानता हूं कि भैया अगर मेरा 10 लाख रुपए का चेक है और मैं हर महीने अगर 1 लाख रुपए का सेमिनार फ्री भी कर रहा हूं, बहुत शानदार सेमिनार फ्री कर रहा हूं, भाई क्या जाएगा उस 1 लाख रुपए को लगाकर मेरा जो बिजनेस है वो 10 लाख रुपए से 15 लाख 20 लाख तक पहुंचेगा। लेकिन मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर क्या देखा है, जैसे जैसे जब इस इंडस्ट्री के अंदर हम आते हैं ना, हमारी सोच ये होती है 50,000 1 लाख बस कैसे भी आ जाए, भगवान को धन्यवाद दूंगा। लेकिन जैसी जैसी इनकम बढ़ती रहती है, 95% मैंने बड़े लीडर्स को जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाती है उनको कंजूस होते हुए देखा है। मतलब पैसे के मामले में बिल्कुल बिच्छू हो जाते हैं वो। उनको ये समझ में ही नहीं आता कि अब मेरे को पैसा कैसे कमाना है। पैसा अगर आपको कमाना है तो अब एक आइडियल इनकम मान लीजिए ना, जैसे मैं मानता हूं मेरे को लगता है 3-4 लाख रुपए मुझे महीना आ रहा है तो मेरी परिवार के लिए बिल्कुल ठीक है। जैसे आज के मेरे को 3 लाख महीना आ रहा है तो 3 लाख रुपए मेरे परिवार के लिए बहुत बढ़िया। आप 3 लाख से ऊपर या इस 3 लाख में से भी 3 लाख भी खर्च नहीं होगा, मुश्किल से घर खर्च के लिए कितना चाहिए, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए मुझे घर खर्च के लिए चाहिए। 1 लाख रुपए अगर मैं भागा दौड़ी और सेमिनार और मीटिंग ट्रेनिंग के अंदर फ्लाइट्स में जा रहा हूं, सब में लगा दूंगा, हो गया। 1 लाख रुपए उठा के मैं हर महीने सेविंग में डाल दूंगा। कितना पैसा यार आप कमा सकते हो, सोच के देखो। लेकिन जो 1 लाख रुपए आपने सेमिनार मीटिंग ट्रेनिंग में लगाया, उससे कितना बड़ा बिजनेस आप कर सकते हो। ये चीज बहुत सारे लीडरों को बहुत टाइम तक समझ में नहीं आती, और ये भी एजुकेशन का पार्ट है कि अपनी इनकम का कुछ ना कुछ पैसा आपको अपने टीम के प्रमोशन के लिए, अपने टीम को, क्योंकि बहुत सारे लोग शुरू में बेचारे पैसे नहीं देते हैं, 100-100 200 रुपए नहीं दे पाते हैं, माइंडसेट नहीं होता उनका, 100 रुपए टिकट का नहीं दे पाते हैं। तो एज ए अपलाइन मेरा कर्तव्य क्या बनता है कि अगर मेरा 3-4-5 लाख रुपए का चेक है तो मैं फ्री सेमिनार करूं अपनी टीम के लिए, और एक ऐसा कल्चर डेवलप करूं कि हर इंसान बोले कि हाँ ठीक है भाई, मैं पैसा कमा रहा हूं तो इतना तो मुझे पैसा अपनी टीम के ऊपर खर्च करना ही करना है। क्योंकि रनिंग एक्सपेंसिस जो है वो आपको हर जगह चाहिए। नौकरी में भी रनिंग एक्सपेंसिस चाहिए, बिजनेस में भी रनिंग एक्सपेंसिस चाहिए, तो यहां भी हमें रनिंग एक्सपेंसिस चाहिए होता है। तो अपनी आदत में डालें, जितना भी आपका चेक बनता है उसका कुछ परसेंटेज आप अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए जरूर लगाएं। और ऐसे लीडर जो अपलाइन से पैसे की उम्मीद करते हैं वो गलत है। तो सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपनी अपलाइन से पैसे की उम्मीद ना करें। भगवान से एक ही आशीर्वाद मांगे, एक ही इच्छा मांगे कि जिस तरह मेरी अपलाइन को आपने पहुंचाया है इतनी इनकम पे, ऐसी ही इनकम मुझे मिले। जब बार बार आप ये सबकॉन्शियस माइंड में डालेंगे तो ऊपर वाला वो चीज़ आपको जरूर देगा। मैं जब बैठता था तो मैं सोचता था इसकी ऐसा बनना है तो अब हम बन रहे हैं, इसकी ऐसी इनकम चाहिए तो हमें आ रही है। तो ड्रीम्स होते हैं, ड्रीम्स आदमी लिखे अपने। तो अपनी अपलाइन से पैसे की उम्मीद ना रखें, क्योंकि अपलाइन भी मेहनत कर रहा है, अपलाइन भी काम कर रहा है, और उसने अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए, वो पैसा कमाने के लिए वो बड़ा है। वो ऐसा नहीं है कि अब उसका 5 लाख का चेक है तो वो 1-1 लाख रुपए 50-50 हज़ार रुपए टीम में बांट देगा, 1 लाख रुपए घर में रखेगा। तो उसको काम करने की जरूरत ही क्या है, वो तो 1 लाख रुपए में खुश था। फिर वो 1 लाख से 5 लाख क्यों पहुंचा, 5 लाख से 10 लाख क्यों पहुंचा। तो अपलाइन से पैसे की उम्मीद ना करें, अपलाइन से ये उम्मीद रखें कि अपलाइन आपके साथ मिलके जिस तरीके से 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक पहुंचा, वो भी आपको 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक पहुंचाएगा। तो ये उम्मीद के साथ आप काम करेंगे तो इस बिजनेस में कामयाब होंगे। लास्ट में जल्दी से मैं बता देता हूं, अब इसको उल्टा कर लेंगे आप। जो ट्रेनिंग मैंने आपको दी है, मैंने बताया कि जो ये काम करते हैं वो नाकामयाब होते हैं।
तो अब इसको आप उल्टा कर लेना सबको, आपको ये काम नहीं करने, आप 6 महीने बाद रिजल्ट बता देना। लेकिन ये जो बातें मैंने बताई हैं दोस्त, ये 100% आपको करना ही करना है। अगर इनमें से एक भी चीज आप इधर उधर करते हैं तो आपको बड़ी दिक्कत होने में। सबसे पहली चीज मैंने बोला, नेटवर्क बिजनेस क्या है, इसके बारे में सही जानकारी नहीं होती है। आपको क्या करना है, सही जानकारी लेनी है। दूसरा, केवल ट्राई करने के लिए इस बिजनेस को करना है, आपने ट्राई करने के लिए बिजनेस को नहीं करना, आपने एज ए करियर इसको लेना है, एज ए फ्यूचर इसको लेना है। तीसरी चीज, इस बिजनेस में को एक काम की तरह ना लेना, तो एक काम की तरह लेना, प्रोफेशनल होकर हमें इस बिजनेस के अंदर काम करना है। चौथा, अपने तरीके से काम करना, सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं। यहाँ पे आपका तरीका बिल्कुल नहीं चलेगा, आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी में आपका तरीका बिल्कुल भी नहीं चलेगा, आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सीखने के लिए तैयार ना होना, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में 100% जाना है, क्योंकि 1 महीने पहले आपको बता दी जाती है। अगर कोई दूसरा काम है उसको साइड कर दीजिए। सिंपल सी बात है, सक्सेसफुल इंसान कौन होता है? सक्सेसफुल इंसान वो होता है जिस काम के आपके जाए बगैर जो काम नहीं हो सकता, बहुत ध्यान से सुन लेना, आपके जाए बगैर जो काम नहीं हो सकता उस काम को आप पेंडिंग कर दीजिए, डिले कर दीजिए, किसी और से करवा दीजिए। आपके बगैर जो काम नहीं हो सकता उसमें आपको जाना है। लेकिन अगर आपसे आपके बगैर जाए, अगर वो काम हो सकता है या पेंडिंग हो सकता है, डिले हो सकता है, उस काम को छोड़ दीजिए। मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार पहले जरूरी है, तो मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में जाना शुरू कीजिए। अपलाइन के भरोसे से कामयाबी प्राप्त नहीं करना, अपलाइन को एज ए टूल इस्तेमाल करना है। डाउनलाइन के भरोसे से कामयाबी नहीं प्राप्त करनी है, डाउनलाइन को मोटिवेट करना है। लोगों से अच्छे संबंध बनाकर नहीं रखते तो लोगों से अच्छे संबंध बनाने हैं। अपलाइन की रेस्पेक्ट नहीं करना, पीठ पीछे उनकी बुराई करना। आज के बाद बिल्कुल पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे हम, आज के बाद कभी भी अपलाइन के बारे में गलत बात नहीं बोलनी है। लोगों यही सोचते रहना कि अपलाइन हमेशा उनसे खुद कांटेक्ट करें, नहीं। आज के बाद अगर आपको जरूरत है आप अपलाइन से कांटेक्ट करें। मेरे से भी अगर आपको कांटेक्ट करना है तो सबको फोन नंबर, मेरे तो लाइव फोन नंबर पड़े हुए हैं, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अपलाइन की रेस्पेक्ट ना करना, यही सोचते रहना अपलाइन की आमदनी, अपलाइन की कामयाबी से बिल्कुल नहीं जलना, क्योंकि जिस चीज से आप जलोगे वो चीज आपसे दूर होती चली जाएगी। अगर आप पैसे से जलते हो, कामयाबी से जलते हो, किसी को देख के आपको जेलसी फील होती है, वो चीज आपसे दूर होती चली जाती है। तो कोई भी इंसान कामयाब हो रहा है, खुश हो जाइए, वो आपके नजदीक आ जाएगी। तो अपलाइन की आमदनी, अपलाइन की कामयाबी से नहीं जलना, डाउनलाइन की कामयाबी से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डाउनलाइन जितना कामयाब होगा उतना ज्यादा कामयाब आप होंगे। प्रोडक्ट का इस्तेमाल 100% करना है, अगर नहीं करते हैं तो अब करना है। खुद प्लान दिखाना अगर शुरू नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी खुद प्लान दिखाना शुरू करें। 1 गलत होगा, 2 गलत होगा, 3 गलत होगा, 4 गलत होगा। हमारे भी शुरू में गलत होते थे, हमारे ऊपर भी लोग हंसते थे, हमारे को भी रिजल्ट नहीं मिलते और आज भी रिजल्ट नहीं मिलते हैं। एक लॉ ऑफ एवरेज चलता है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। प्लान दिखाना शुरू कीजिए और अपलाइन से बिल्कुल भी पैसे की उम्मीद ना करें। अपलाइन से आप फिजिकल हेल्प की उम्मीद करें कि वो आपके साथ आए, फील्ड के अंदर काम करे, आपको ट्रेन करे, आपको तैयार करे और आपको अपने जैसा बनाए। तो ये छोटे छोटे से टिप्स मैंने आपको दिए। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये टिप्स पसंद आए होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कोशिश ये करूंगा कि फेसबुक के माध्यम से ही आके मैं आपको ये लाइव मीटिंग दूं। और अभी मैं YouTube लाइव भी स्टार्ट करने वाला हूं बहुत जल्दी, तो YouTube लाइव से भी आपको समय समय पे मेरा जो प्रोग्राम है ये आपको मिलता रहेगा। आशा करता हूं कि जो पॉइंट मैंने आपको बताए, इन सब पॉइंट पे आप काम करना स्टार्ट करेंगे और जहां पे आज आपकी एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन जो भी ग्रो कर रही है, जो उनके ड्रीम पूरे हो चुके हैं, और मैं आशा करता हूँ एक दिन आपके भी ड्रीम पूरे होंगे। और मेरे साथ जो कनेक्ट हैं उन लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मुझे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। ज़्यादा बिजी होने के कारण शायद मैं सबसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं व्हाट्सअप यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं फेसबुक पे बहुत प्रॉपर मैसेज नहीं दे पा रहा हूँ। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग मुझसे कनेक्ट रहिए। खुद फ़ोन करके जब भी कोई ज़रूरत हो, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, प्लीज़ 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 मुझे फ़ोन कर लीजिए। जहाँ पे हम पहुँचे हैं वहाँ से आगे आपको ले जाएंगे, ये हमारा वादा है। तो आशा करता हूँ कि आपको आज की ट्रेनिंग पसंद आएगी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और 14-15 दिन, 14 तारीख तक खूब एजुकेशन अब आपको मिलने वाली है, खूब बढ़िया एजुकेशन आपको मिलने वाली है। तो रिक्वेस्ट है आपसे, 14 तारीख तक एक काम कीजिए, अपने देश को बचाइए, अपने आप को बचाइए, क्योंकि सब काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं करेंगे, सब काम सरकारें नहीं करेंगी। और कोरोना से दुनिया की बड़ी बड़ी सरकार जो है वो खत्म हो चुकी है। हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट है, इसको सिर्फ आप और हम बचा सकते हैं और एक तरीके से बचा सकते हैं। वो पावर आपके और हमारे अंदर ही है। और वो पावर क्या है? अपने घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना, जब तक सरकार नहीं बोलती तब तक नहीं निकलना। अचार से खा लीजिए, नहीं है तो अचार ला के रख लीजिए। कितने जब अचार, मैं कई लोगों को देखता हूँ बहुत बड़े बड़े रईस हैं, अचार मिलेगा तो अचार ऐसे चटकारा लगा खाएंगे। अब गलती से अगर अचार खाना पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो अचार से खाना पड़े और किसी चीज़ से खाना पड़े। और मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से बोलना चाहूँगा, जिस भाई को भी, जिस बहन को भी किसी भी तरीके की खाने की दिक्कत आ रही हो, अगर खाने से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आपको आ रही हो, घर में राशन नहीं है, बिल्कुल सच्चाई के साथ अगर किसी की स्थिति ऐसी है, दयनीय स्थिति हो गई है कि उनको राशन नहीं है, सरकार तो पैसा दे रही है, आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। मेरी जितनी हैसियत होगी, मेरी जितनी
मेरी जितनी मतलब औकात होगी अपनी हैसियत के हिसाब से मैं आपकी हेल्प करने की जरूर कोशिश करूंगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मेरे जितने भी फेसबुक दोस्त हैं, चाहे मेरी टीम के हैं या मेरी टीम के नहीं हैं, किसी और कंपनी के भी हैं, अगर वाकई आपको वाकई ही खाने के लाले पड़ गए हैं, किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही है, तो जितनी कोशिश मेरे से होगी मैं आपके लिए हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच, गुड लक।